कहानी के शुरुआत में हमें एक ऐसी सिटी को दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय हो रही होती है, जो कि ड्रैगन किंगडम मेलिनाई सिटी होती है। जिसके बाद नरेटर बताता है कि काउंटलेस मॉन्स्टर जो कि दूसरे दुनिया से होते हैं वो रियलिटी में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ह्यूमैनिटी को अब तक के सबसे बड़े आपदा से सामना करना पड़ा। लेकिन गॉड्स ने कभी भी ह्यूमैनिटी को अबैंडन नहीं किया और अचानक से ह्यूमंस के हाथ में एक मिस्टीरियस सा सिंबल जो कि प्रकट हो जाता है और जिसकी वजह से वो लोग अवेकन हो जाते हैं और उन्हें इस चीज से यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और तब से ह्यूमंस का ऑक्यूपेशन से हंटर बनने का सफर स्टार्ट हो गया और जितने भी लोग अवेकन हुए उनमें से सिर्फ 3 लोग जो कि मिथिक क्लास तक पहुंच पाए। और जो सबसे पहले बंदा था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से घोस्ट ब्लेड अनफार्ड था, और जो दूसरा होता है वो रशिया से होता है हेल ड्रैगन राइडर स्टेफ, और जो तीसरा होता है वो फ्रोस्ट नेशन से होता है फ्रोस्ट मेज किंग ह्यून जियांगजिंग। और ये तीनों लोग बाकी अवेकनर से काफी आगे निकल चुके थे। इससे लाइट हाउस किंगडम, रूस और फर्स्ट किंगडम दूसरे देशों को जीतने की प्रोसेस की रेट में अन्य सभी देशों से आगे निकल गए। लेकिन 100 साल पहले उन्हीं के जैसा एक बंदा जो कि ड्रैगन किंगडम से निकला हुआ था, और जिसके बाद हमें इस बंदे से मिलाया जाता है जो कि हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि ड्रैगन किंगडम का टॉप एक्सपर्ट है। इसका नाम असुरा है और सिर्फ 10 साल के भीतर पूरे चीन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला यही व्यक्ति था, और ये बंदा 70 वर्ल्ड में सबसे टॉप पर था। हालांकि 9वें रैंक वाली पावरफुल मॉन्स्टर वेव ने जब पृथ्वी पर अटैक किया था तो असुरा जो कि उन सभी से अकेले भिड़ने के लिए चला गया, और जिसके कारण उसने अपने क्लास को 9 बार चेंज किया और काफी सारे मॉन्स्टर को मारते हुए खुद भी वहाँ पर सेक्रीफाइस हो गया अपने ड्रैगन किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक हीरो के रूप में आज उसकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और उस सेरेमनी के दौरान ड्रैगन किंगडम के टॉप हंटर्स ग्रुप ने भी शामिल हुए। और ये सब सारी चीजें जो कि न्यूज में चल रही होती है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है, और न्यूज में ये भी बताया जा रहा होता है कि इस समय हमारे किंगडम में 1,23,50,000 अवेकनर्स हैं, जो कि पिछले साल से 11% ज्यादा हैं। और 10 साल पहले जब पृथ्वी पर पहली बार डिसेंडेंट होने के बाद ये हायर स्कोर है, और 10% करेक्टली ऐसे हंटर्स है जो कि कोर हंटर बन चुके हैं, जो कि असुरा के बर्थ ईयर्स के दौरान अवेकन की गई अवेकनर्स की संख्या को काफी हद तक सरपास कर गई है। और शायद हम नेक्स्ट असुरा के अपीयरेंस को देख सकते हैं। और जिसके बाद हम देखते कि बादल में एक काफी तेज रोशनी चमकती है जो कि एक घर पे गिरती है, और जिसके बाद हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन जो कि लेटा हुआ होता है। तभी काफी सारे विंडोज आने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं अदर वर्ल्ड का मेन गेट जो कि ओपन होने वाला है, और कृपया अपने आप को तैयारी कर लें। और जिसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जिसका क्या खुलता है, और जिसके बाद सिस्टम फिर से बोलती कि अदर वर्ल्ड का मेन गेट जो कि ओपन होने वाला है, और हंटर कृपया अपने आप को तैयार कर लें। और तभी ये बंदा होश में आता है, अपने बिस्तर पे जागता है और काफी कंफ्यूज होता है, और वो बोलता है कि मैं तो मर गया था कि मैं एक्जेक्टली कहाँ पर हूँ। और तभी उसका सर दर्द करने लगता है, उसे काफी सारी मेमोरीज की याद आने लगती है, और कोई उसे बोल रहा होता है कि तुम मेरे समय के लायक नहीं हो, कि तुमने एक तरह से क्लास को अवेकन किया है। और कोई बोल रहा होता है कि जहांगीर तुमने अपने छोटे भाई की मेडिकल फी को 2 महीने से अभी तक नहीं भरा है, और अगर तुम मेडिकल फी को नहीं भर पाते तुम अपने भाई को खुद ही ध्यान रखो। और कोई बोल रहा होता है कि एक गरीब बंदा जो कि मॉन्स्टर टेमर के रूप में अवेकन करता है, सच में तुम अदर वर्ल्ड जाने के बाद तुम मारे जाने वाले हो। और जिसके बाद ये बंदा छोटे भाई को बाय बोलता है और काफी सारी दवाई को खा लेता है जो कि पॉइजन होती है, और जिसके बाद ये बंदा मर गया होता है। और जिसके बाद में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है कि आखिर ये किसकी यादें हैं। और इसके बाद वो अपने हाथ की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं 100 साल बाद किसी की बॉडी में रिइंकार्नेशन होऊंगा, वो भी सेम नाम के साथ। तो मॉन्स्टर टेमर कोई बात नहीं, तो वैसे ही असुरा जो कि रिइंकार्नेशन हुआ है, और मैं अब से इसे असुरा ही कहने वाला हूँ। और इसके बाद असुरा में बताता है कि मॉन्स्टर टेमर क्लास वाले फाइट के लिए अपने पेट्स पे ही निर्भर रहते हैं, और उन्हें अपना लेवल बढ़ाने के अलावा उनके पेट्स के ग्रोथ एट्रीब्यूट को भी पीछे नहीं छोड़ते। और किसी ने एक बार इस चीज को एनालाइज किया था, एक पावरफुल मॉन्स्टर को टेमर करने वाले को उनकी पालन पोषण में उन्हें एक इंटरनेशन के जितना अमीर होना पड़ेगा, और एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए अवेकनिंग एज ए मॉन्स्टर टेमर काफी बुरी खबर होगी। और एक बेकार जहांगीर जो कि अपने लाइफ से असफल रहा और उसने अपने आप को मार लिया। और जिसके बाद असुरा अपनी बॉडी के रियल ओनर की फोटो को देखता है। खैर इसकी वजह में एक समय में पूरे ड्रैगन किंगडम में सारे असुरा में सबसे स्ट्रॉन्ग था, और चूंकि तुम्हारी बॉडी भी अब मेरा कब्जा है तो मैं फिर से अपने जीवन को जीने वाला हूँ। और जिसके बाद वो कोट पहनता है और रेडी हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों और पछतावे को उठाऊंगा और इस अदर वर्ल्ड पे कॉन्कर करूंगा जहाँ पर कमजोर लोग पावरफुल लोगों पर रिले रहते हैं। और तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होने लगती है और सिस्टम बताती है कि अदर वर्ल्ड की मेन गेट ओपन होने वाली है, तो हंटर कृपया अपने आप को तैयार कर लें। और जिसके बाद असुरा अपने हाथ पे लगे हुए चिन्ह को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को उसके पुराने वाले आईडी से उसे वेलकम करती है और उसे बोलती है कि आप 36,552 दिन ऑफलाइन रहे। और जिसके बाद हमारे
असुरा की एबिलिटी पावर को शो कराया जाता है, जो कि काफी ज्यादा होती है, जिसे कि आप लोग स्क्रीन पे पढ़ लो, मैं नहीं बताने वाला। और असुरा जो कि अपने पिछले लाइफ में 9th रैंक मॉन्स्टर वेव से लड़ते लड़ते अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन उन मॉन्स्टर वेव को हरा दिया था, जिसकी वजह से सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करती है और सिस्टम बताती है कि आपने अपनी क्लास में मिथिक रैंक अचीवमेंट को पा लिया है। और जिसके बाद सिस्टम उसे एक रिवॉर्ड देती है, जो कि एक मिथिक रैंक ट्रेजर होती है और जिसका की नाम सुप्रीम डिवाइन डिक्रीज होती है। और जिसके बाद सिस्टम बताती है कि सुप्रीम डिवाइन डिक्रीज जो कि अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और आपको परमानेंट बफ देती है, और आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के दौरान दूसरी दुनिया से अर्न की गई हुई एबिलिटी जो कि 10,000 गुना बढ़ गई है, और इस इफेक्ट को करंट में अप्लाई किया जा रहा है, और जिससे हमारे एमसी की एबिलिटी पावर पॉइंट्स में काफी बढ़ोतरी निकलती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अपनी एबिलिटी पावर पॉइंट को देखकर हमारा असुरा जो कि बोलता है कि वाटर एबिलिटी पावर दुनिया के सबसे हायर रैंक वाले मॉन्स्टर वेव के लिए रिवॉर्ड काफी अच्छी है। और तभी सिस्टम उसे बता दे कि आपकी क्लास को रिसेट कर दिया गया है और आपको 7 मिथिक क्लास दी जाएगी, जिसमें कि आपको एक चूज करनी है, और जो कि पहला होता है नाइट, वॉरियर, असैसिन, प्रीस्ट, मेज और आर्चर, और सबसे लास्ट में होता है मॉन्स्टर टेमर, बोले तो नेक्रोमेंसर। असुरा सारे मिथिक क्लास को देखने के बाद वो बोलता है कि मैं 100 साल पहले क्लासिक वॉरियर के रूप में अवेकन हुआ था, लेकिन इस दौरान अदर वर्ल्ड में जो सबसे टॉप पर बंदा था, जो कि सबसे पावरफुल था, वो एक मॉन्स्टर टेमर था। इसमें सिर्फ एक ही इशू ये थी कि उन्हें खुद को अपने पेट्स को ग्रोथ करने के लिए अमाउंट ऑफ एबिलिटी पावर की जरूरत होती थी, जिसके लिए उनकी ग्रोथ में काफी सारी प्रॉब्लम आती थी। हालांकि मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है और यहाँ तक कि मेरे पास मिलियन ईयर्स की ऑफलाइन एबिलिटी पावर भी है, तो मेरा टॉप प्रायोरिटी यही रहेगा कि मैं नेक्रोमेंसर को ही चूज करूंगा। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को बधाई करती है मॉन्स्टर टेमर एडवांस क्लास को चूज करने के लिए, जो कि एक नेक्रोमेंसर की होती है। और जैसे असुरा के बॉडी में उसकी क्लास मर्ज होती है तो उसके 100 स्टार की ग्रोथ होती है, जिससे असुरा की मैजिक अटैक ग्रोथ जो कि 25 स्टार हो जाती है, माना ग्रोथ जो कि 18 स्टार होती है, और वेटालिटी ग्रोथ जो कि 20 स्टार होती है, फिजिकल डिफेंस ग्रोथ जो कि 18 स्टार होती है, और मैजिक डिफेंस ग्रोथ जो कि 19 स्टार की होती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर टेमर के पेट्स उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि उसे मिशन रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त की जाती है, और जिससे उनकी कैरेक्टर में डेवलप करना काफी असंभव हो जाता है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक नेक्रोमैंसर ना कि अपने ही पेट्स को ट्रेन कर सकता है, बल्कि दूसरे अन्य मॉन्स्टर को भी टेमर कर पाएगा। और जैसा कि मुझे मिथिकल रैंक क्लास से एक्सपेक्टेड थी, और मैंने अपनी पिछली लाइफ में केवल 10 साल के अंदर 70 वर्ल्ड को पार कर लिया और टॉप रैंकर के भरोसे, और मैं चाइना में टॉप पर बन गया। और क्योंकि मैं इस लाइफ में मिथिकल रैंक क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे हर आखिरी दुनिया को पूरी तरह से साफ करनी है, और न केवल चाइना, मुझे पूरी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल बनना है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने असुरा को देखते हैं, जो कि किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जिसके बाद सिस्टम बताती है कि आपको दूसरी दुनिया में स्वागत है, और इस वर्ल्ड में सोर्स ऑफ नाइटमेयर्स होती है, और आपके लोकेशन के अनुसार और सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सेफ जोन में भेजा गया है, और इसीलिए आपको सेफ जोन में फाइट करना मना है। और जिसके बाद सिस्टम असुरा से बताती है कि क्या आप अपने आईडी का नाम अपने पुराने आईडी के नाम से ही रखने वाले हैं या कुछ नया करने वाले हैं। असुरा बताता है कि नहीं, मैं पुराना वाले से नहीं खेलने वाला, बल्कि मेरा नाम जीरो रखो, क्योंकि मैं इसे अपने लाइफ में मैं उस अपने असुरा वाले अवतार को भी पीछे छोड़ने वाला हूँ। और एकमात्र चीज जो कि दूसरी चीजों से परे है वो है शून्य। और जिसके बाद हमें अदर वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर की सोर्स ऑफ नाइटमेयर होती है, और इस विलेज का नाम डूम्सडे विलेज होता है। और जिसके बाद असुरा विलेज के अंदर आता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जिस पर की लड़की बोलती है कि सच बोलूं तो ये जगह पूरा रियलिटी की तरह लगती है, यहाँ पर कितनी शांति है। और जिस पर की दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे तो लगा था कि अदर वर्ल्ड जो कि मॉन्स्टर से भरा होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और जिस पर की तीसरा लड़का बोलता है कि अबे गधो, ये सेफ जोन है, इसीलिए इधर मॉन्स्टर नहीं दिखेंगे, और तुम्हें मॉन्स्टर मारने के लिए तुम्हें सेफ जोन के बाहर जाना होगा। और वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जो कि कोई टीम बनाना चाह रहा होता है, कोई कुछ भी खरीदना चाह रहा होता है, और इसी तरह शोर मच रही थी। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को एक नया मिशन देती है, जो कि उसकी पहला मिशन होती है, और मिशन में लिखा गया होता है कि जब अर्थ पर डार्कनेस छा गया तो गहरी नींद में सोए हुए मॉन्स्टर जो कि जाग गए और दुनिया में क्लैमिटी बनकर उभर पड़े, और आपको एज ए सोल सर्वाइवर के रूप में आपको डूम्सडे के पैटर्न को तोड़ना होगा, और आपको मल्टीपल क्लैमिटीज और डार्कनेस को कर्स करना होगा। और उसे 2 मिशन दिए गए होते हैं। पहला मिशन यह होता है कि आपको इस पहले वर्ल्ड में 1000 मॉन्स्टर मारने हैं, और दूसरा मिशन मॉन्स्टर को मारकर 10 सिल्वर कॉइन कलेक्ट करना। इस पर असुरा बोलता है, ऐसा लगता है कि दूसरे वर्ल्ड का लेआउट चेंज नहीं हुआ, और गलतियां करने से पहले मुझे कुछ इक्विपमेंट खरीद लेना चाहिए। इसके बाद हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां काफी भीड़ लगी होती है। शॉप का ओनर बोलता है, आखिर आपको क्या चाहिए? इस ओनर का नाम चालसे होता है। असुरा शॉप को देखकर सोच रहा होता है, सिस्टम की इक्विपमेंट भी कुछ ऐसी ही है, और यहाँ सिर्फ बेसिक इक्विपमेंट ही मिल सकते हैं। इनके पास सबसे अच्छी 1 स्टार इक्विपमेंट है। शॉप ओनर असुरा को बोलता है,
अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मेरी इस छोटी सी दुकान से आपको हायर ग्रेड की इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कॉपर कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तभी असुरा शॉप ओनर को 100 कॉपर कॉइन देता है और बोलता है, मुझे एक 1 स्टार मैजिक स्टोव चाहिए। शॉप को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, इस न्यूबी ने 100 कॉपर कॉइन दे दिए और तुमने सारे खर्च भी कर दिए। दूसरा व्यक्ति बोलता है, 1 स्टार मैजिक स्टोव से भी उतना पावरफुल अटैक नहीं कर सकते। एक 1 स्टार इक्विपमेंट खरीदने से अच्छा तो क्रूड आइटम का फुल सेट ले लेना चाहिए। असुरा उन सभी को बोलता है, एडवाइस देने के लिए शुक्रिया। फिर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की बोलती है, लेकिन एक हायर स्टार वाले इक्विपमेंट को रिफाइन किया जा सकता और शायद समय पर उसकी अटैक पावर बढ़ जाए। जिस पर एक लड़का बोलता है, वेपन को रिफाइन करने के लिए एबिलिटी पावर की जरूरत होती है और वो केवल ड्रॉप रेट के साथ मॉन्स्टर फार्म से मिल सकता है। वैसे भी लेवल बढ़ाने के लिए इतने महंगे इक्विपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक 1 स्टार स्टोव को रिफाइंड कौन करेगा? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनका ब्रेन डेड हो चुका है और उनमें से कई लोग बोल रहे होते हैं, इसने अपनी सारी पैसा खर्च कर दिया, इसके पास रत्ती भर भी डिफेंसिव पावर नहीं है, ये बच्चा आगे जाके सफर करने वाला है, शायद ये नया है, लेकिन तुम कहीं भी हो पैसा मायने रखता है और एक नेवी हंटर के लिए 1 स्टार इक्विपमेंट में सारा पैसा खर्च करना बेकार है। जिसके बाद हमें असुरा दिखता है जो मैजिक स्टोव को देखकर बोलता है, नॉर्मल हंटर द्वारा फार्मिंग करने वाले मॉन्स्टर से एबिलिटी पावर लेना लिमिट है और इसीलिए उनके लिए 1 स्टार स्टोव को रिफाइन करना काफी मुश्किल होगा और ये शर्म की बात है कि मेरे पास एक चीज की कमी है। फिर असुरा के चेहरे पर एक मुस्कान होती है और वो पानी की एबिलिटी पावर को मैजिक स्टोव में डालने लगता है। वहीं पर सिस्टम असुरा को बोलती है, अगर आप अपने एबिलिटी पावर को रिफाइन करने के लिए उसका एक पॉइंट भी यूज करते हैं तो आपकी ग्रीन एट्रीब्यूट बढ़ाने की चांसेस 10% बढ़ जाती है, लेकिन आपकी एट्रीब्यूट जितनी हायर होगी रिफाइनिंग की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और सक्सेस रेट गिर जाएगी। असुरा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे एक्टिवेट रखो। सिस्टम यूज वार्निंग देती है। असुरा फिर भी बोलता है, मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जारी रखो। कुछ देर बाद रिफाइनिंग सक्सेस हो जाती है। सिस्टम कंग्रेचुलेशन देती है और बताती है, आपने कुल 9 एबिलिटी पावर यूज की। जिसके बाद असुरा अपने मैजिक स्टोव को हाथ में लेता है और कहता है, तो तैयारी पूरी हो चुकी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओरिजिन ऑफ नाइटमेयर का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे हंटर के और इस जगह पर से सारे न्यू हंटर्स की नाइटमेयर स्टार्ट हो जाती है और जिसके बाद में हम एक हंटर को देखते हैं जो कि एक इवोल्व रेड के साथ में फाइट कर रहा होता है, लेकिन उस हंटर का अटैक उस इवोल्व चूहे पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही होती है। जिस बात से वो हंटर काफी शौक में होता है और काफी घबरा रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये मोस्टर किस रैंक का है, मेरी अटैक का इफेक्ट बिल्कुल भी इस पर नहीं काम कर रही। और तभी इवोल्व रेड जो कि उस हंटर पे एक और अटैक करता है जिससे कि बाल बाल वो बचता है और तभी हम एक रोशनी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है और हम देखते हैं कि वो एक अटैक होता है जो कि डायरेक्ट जाके उस इवोल्व रेड पर लगती है और इवोल्व रेड की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी सिस्टम विंडो शो होती है, उसे बताती है कि द बर्न इफेक्ट फॉर स्कॉचिंग पॉइंट मैजिक स्टाफ से हुई है। और जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि उस रेड को उसी ने मारा होता है। असुरा को सिस्टम बताती है कि तुमने एक म्यूटेड जायंट रेड को मारा है और जिससे एक्सपीरियंस पॉइंट जो कि 2 बढ़ती है और एबिलिटी पॉइंट जो कि 10,000। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि मैक्स आउट बेस एट्रीब्यूट बफ के साथ साथ एक मैक्स लेवल का इक्विपमेंट के साथ एक मिथिक रैंक हंटर और ऑर्डिनरी हंटर को म्यूटेड जायंट रेड को मारने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं इन्हें एक सिंगल शॉट में मार सकता हूँ। और जिसके बाद में हम उन्हें हंटर को देखते हैं जो कि पहले उस म्यूटेड जायंट रेड से फाइट कर रहे थे। असुरा की ऐसी पावर देखने के बाद वो लड़का बोलता है कि इसकी डैमेज की अटैक काफी इंसेन थी और जिस पर वो लड़की बोलती कि उसके पास जितने भी इक्विपमेंट है वो सब गोल्ड के हैं, क्या वो कोई एक्सपीरियंस हंटर है? और जिस पर ये लड़का बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है और किसी के पास भी अर्ली गेम में इतने सारे एबिलिटी पॉइंट्स नहीं होंगे कि वो कोई मैजिक स्टाफ को रिफाइन कर सके। और जिसके बाद हम इन तीनों हंटर को देखते हैं जो कि हमारे असुरा की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, लगता है हमारे बिग शॉट लग चुके हैं। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि लेवल 1 के मॉन्स्टर से मुझे कुछ थोड़ी सी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलती है और अगर मुझे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा तो मुझे अपने से हायर लेवल मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी और मुझे इस फर्स्ट वर्ल्ड में ओरिजिन ऑफ नाइटमेयर और दूसरे लो रैंक के म्यूटेड जायंट रेड मिले। और जिसके बाद हमें मॉन्स्टर के लेवल के बारे में बताया जाता है जो कि लेवल 3 से
4 में पोइजनस स्पाइडर्स होते हैं और लेवल 5 या 7 में आर्मर स्कॉर्पियन होते हैं और लेवल 8-9 में वाइल्ड बोर्स होते हैं और सबसे लास्ट में इस वर्ल्ड का फाइनल बॉस जो कि एक लेवल 10 का ब्रेसिकर वाइल्ड बोर किंग होता है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि ये अच्छा है और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि मुझे अबैंडन फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर कि मुझे लेवल 3 या उससे ऊपर के भी मॉन्स्टर मिल सकते हैं। और जिसके बाद असुरा अबैंडन फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है और तभी हम देखते हैं उन तीनों हंटर्स की, जहाँ पर वो लड़का हंटर जो कि बोलता है बिग ब्रदर आखिर हम एक टीम क्यों नहीं बन जाते, हमारे पास हील्स टैंक्स और डीपीएस भी है। और इधर हम इन दोनों गर्ल्स हंटर को देखते हैं जो कि हमारे असुरा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उसके टीम में ज्वाइन हो जाए। लेकिन हम अपने असुरा को देखते हैं उन तीनों की तरफ घूर के देखता है और उनसे बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और जिसके बाद असुरा उन तीनों को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और हम इस लड़के को देखते हैं जो कि और अपने टीममेट से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने उसकी ऑरा को फील किया, उसकी ऑरा मॉन्स्टर से भी काफी पावरफुल डरावनी थी। और जिस पर की लड़की बोलती कि उसे देखो वो अबैंडन फैक्ट्री की तरफ जा रहा है और हमने सुना है कि वहाँ पर मौजूद जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी हाई रैंक वाले हैं और वो सभी काफी खतरनाक भी है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा उन सभी से अकेला भिड़ना चाह रहा हो? और वैसे भी एक बिग शॉट ही रहता है, वो हम में से बाकी लोगों की तरह रेगुलर पाथ पे चलना पसंद नहीं करते। और जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई म्यूटेड जायंट रेड को मार रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि असुरा होता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता जाता है और वो पोइजन स्पाइडर मॉन्स्टर को भी मारता जाता है और सारे मॉन्स्टर को मारने पर सिस्टम जो कि उसे बार बार कांग्रेचुलेशन बोल रही होती है और असुरा जो कि काफी सारे म्यूटेड जायंट रेड को मारता है और काफी सारे पोइजन स्पाइडर मॉन्स्टर को भी मारता है, जिसके कारण असुरा की एक लेवल बढ़ जाती है और वो लेवल 2 पे प्रमोट हो जाता है। और असुरा की लेवल अप होने से वाइटलिटी जो कि 30+ हो जाती है और माना उसकी 12+ हो जाती है और फ्री में उसकी एट्रीब्यूट पॉइंट जो कि 6+ हो जाती है। और जिसके बाद सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हें अगले लेवल को पार करने के लिए 250 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है। और तभी असुरा के ऊपर एक और पोइजन स्पाइडर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं असुरा ने उसे अपने एक ही अटैक से मार दिया होता है, जिसके कारण असुरा की लेवल जो कि लेवल 3 पे प्रमोट हो जाती है और उसे अगले लेवल पर जाने के लिए 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट की रिक्वायर है। और जिसके बाद असुरा वहाँ से आके बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे पोइजन स्पाइडर की डेड बॉडी पड़ी होती है और जिसके बाद सिस्टम उसे एक रिवॉर्ड देती है और असुरा के उस रिवॉर्ड में उसकी एक स्किल अनलॉक हो जाती है और जो कि एक फायरबॉल की स्किल होती है। और अपने रिवॉर्ड को देखकर असुरा बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिथिक रैंक वाले हंटर्स के लेवल अप होने से उन्हें जो रिवॉर्ड मिलती है और नॉर्मल हंटर्स के मुकाबले 6 गुना अच्छी है। और यहाँ तक कि जब मैं 3 बार लेवल अप हुआ तो मुझे 18 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले और एक मॉन्स्टर को टेमर करने वाले का अर्ली गेम ग्रोथ एक मैच की तरह होती है और इसीलिए मुझे अपनी कास्टिंग समय को कम करना है और मुझे अपनी डैमेज आउटपुट को स्टैब्लिश करना है और उसके साथ में मुझे अपनी एजिलिटी को भी इंक्रीज करनी है। और जहाँ तक कि स्टार्टिंग स्किल की बात है तो लिमिटेड एबिलिटी वाले नॉर्मल हंटर्स आमतौर पर इसे अपग्रेड करने में अपने पॉइंट्स को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा पावर नहीं होती। और जिसके बाद असुरा थोड़ा सा मुस्कुराता है और जिसके बाद असुरा बोलता है कि लेकिन इस दुनिया में मेरे पास आखिरी चीज की कमी है और वो है एबिलिटी पॉइंट। और जिसके बाद असुरा उस फायरबॉल की एबिलिटी को अपग्रेड करने लगता है और जहाँ पर कि असुरा की फायरबॉल जो कि पहले एक छोटी फायरबॉल थी अब ट्रांसफॉर्म होकर एक मीडियम फायरबॉल बन चुकी है और जिसका रैंक पहले डी थी अब सी हो चुकी है और उसकी डैमेज को इंक्रीज कर दिया गया है जो कि 140% होती है। और उस फायरबॉल में एक स्पेशल इफेक्ट भी होती है, जब वो एनिमी को अटैक लगेगी तो प्रति सेकंड 6% उनकी हेल्थ रेट जो गिरती रहेगी। और असुरा अपने स्टेटस को देखकर काफी खुश हो रहा होता है और जिस पर कि असुरा अपने फायरबॉल को फिर से अपग्रेड कर देता है और जब वो फायरबॉल थ्रो होगी तो वो टूटकर अल्ट्रा फायरबॉल बन जाएगी। और असुरा की इस फायरबॉल की रैंक अभी ए पर पहुंच चुकी है और काफी सारी चीजें लेके गई है जैसे कि आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और असुरा जो कि अपने स्टेटस को देखते हुए बोलता है कि प्रोग्रेस की इस रेट को देखते हुए और आउटकम को परवाह किए बिना मैं पहले 2 वर्ल्ड मिशन को पूरा करने के बाद 8वें लेवल तक पहुंचने में कापेबल हो जाऊंगा और एक बार जब मैं फाइनल बॉस को चैलेंज दूंगा तो फिर इस फास्ट दुनिया की सफर को मैं पूरा कर लूंगा। और असुरा ये सब सोच ही रहा होता तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि सामने फैक्ट्री में से आ रही होती है और आवाज बोल रही होती है कि क्या कोई वहाँ पर है। और जिसके बाद असुरा उस फैक्ट्री का गेट खोलता है तो सामने एक बंदे को देखता है जिसका कि एक पैर कट चुका होता है और काफी घायल होता है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि प्लेयर्स के मरने के रियल होने के अलावा इस दुनिया और एक नॉर्मल गेम के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, मिशन डंजन और मेरे सामने बैठा है एनसीपी। और जिसके बाद ये बंदा हमारे एमसी को बोलता है कि उस स्कॉर्पियंस ने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को मार डाला और प्लीज मुझे उन स्कॉर्पियंस को मारने में मेरी मदद करो। और तभी असुरा के सामने उसके सिस्टम विंडो पर उसके मिशन को ओपन किया जाता है और जहाँ पर कि असुरा इन सारे स्कॉर्पियंस को मार देता है और उनके किंग को भी तो उसे 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और एक सिल्वर कॉइन और 300 प्लस उसकी एबिलिटी पॉइंट्स होंगी। और उसकी आखिरी रिवॉर्ड ये होती है कि उसे एक रैंडम 1 स्टार इक्विपमेंट मिलेगी। और तभी असुरा को ऐसा फील होता है कि उसके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन जैसे ही असुरा अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। और जिसके
बाद असुरा थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, हालांकि मुझे पहली प्रायोरिटी ये है कि मुझे पहले अपनी मिशन को पूरा करनी है। और तभी हम काफी सारे रेड आइस को देखते हैं, जिन्हें देखकर असुरा बोलता है कि फास्ट वर्ल्ड के मीडियम रैंक वाले मॉन्स्टर आर्मर और स्कॉर्पियन जिसे बीते हुए काफी अरसा हो गए हैं। और जिसके बाद में हम आर्मर और स्कॉर्पियंस को देखते हैं जो कि असुरा पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और जिससे फाइट करने के लिए हम अपने असुरा को देखते हैं जो कि अपने मैजिक स्टाफ को निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही असुरा अपने मैजिक स्टाफ से उस आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन जो कि अपने स्किल को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन असुरा जो कि यहाँ तक नहीं रुकता। हम देखते हैं कि वो बड़े से फायरबॉल लेके उसकी बॉडी पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। जिसके बाद सिस्टम विंडो ओपन होती है, हमें बताया जाता है कि आपने एक लेवल 5 के आर्मर स्कॉर्पियन को मार दिया है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि अल्ट्रा फायरबॉल जो कि काफी पावरफुल है, लेकिन इससे मेरी माना एनर्जी काफी जल्दी ड्रेन हो जाती है। और जहाँ तक कि मुझे याद है, अगर मैं सारे लेवल 5 के आर्मर स्कॉर्पियन को मार दूंगा तो इसके बाद इनका किंग जो कि अपेयर होगा। और तभी वहाँ पर आर्मर स्कॉर्पियन किंग जो कि अपेयर हो जाता है और जो कि पूरी जमीन को सटर करते हुए आ रहा होता है। और जैसे ही असुरा उसे देखता है तो बोलता है कि इससे पहले कि मेरा माना खत्म हो जाए मुझे इसे मारना होगा। और असुरा जो कि अपने मैजिक स्टाफ में पावर को गैदर करने लगता है और वो काफी बड़ा फायर बॉल बनाता है और स्कॉर्पियन किंग पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि वो अटैक जो कि स्कॉर्पियन किंग को लगती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि आर्मर स्कॉर्पियन किंग असुरा पे एक अटैक करता है, जिसे कि असुरा डॉज कर लेता है। और जिसके बाद में असुरा स्कॉर्पियन किंग के बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी एक कमजोर जगह पर अटैक कर देता है। और असुरा जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि भले ही मैंने अपने सारे मानव का उपयोग कर लिया है, लेकिन फिर भी लक मेरे साथ है। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि आर्मर स्कॉर्पियन किंग जो कि वहीं जमीन पर गिर जाता है और असुरा जो कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए लास्ट ब्लो उसे देना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि असुरा पे कोई पीछे से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और हंटर आ चुके होते हैं जो कि उस स्कॉर्पियन किंग को लास्ट ब्लो देकर उस पे अपने मिशन को पूरा करना चाह रहे थे। असुरा उस हंटर के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि तो तुम लोग फाइनली अपने आप को शो कर ही दिए। और असुरा जो कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। हम देखते हैं इस बंदे को जो कि काफी डर रहा होता है और बोलता है कि तो तुम्हें पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पर हैं। और जिसके बाद असुरा बोलता है कि जबकि कुछ हंटर्स होते हैं जो कि ऑनेस्टली आगे बढ़ते हैं और अपने आप को लेवल अप करते हैं, और जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दूसरे को मारकर उसके खजाना को लूटना और अपने आप को लेवल करना करते हैं। और साउथ वाले स्टाइल में एक डायलॉग मारता है कि बेटा तुम लोग बंदा गलत चुन लिए, क्योंकि मेरे सामने जितने भी दुश्मन खड़े थे वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और जो बंदा स्कॉर्पियन को मारने के लिए गया होता है उसे असुरा अपने फायरबॉल मैजिक से उसे एक बहुत बड़ा ब्लो देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पर जल के मर जाता है, जिसे देखकर ये बंदा काफी डर जाता है। और जिसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारा माना तो खत्म हो गया था, आखिर तुम अपने स्किल को कैसे यूज कर सकते हो। और वो सोच रहा होता है कि ये कोई नया प्लेयर नहीं है। असुरा बोलता है कि अगर मैंने अपने माना को खत्म होने पर नाटक नहीं किया होता तो तुम लोग बाहर नहीं निकलते। और उसी समय हम देखते हैं कि असुरा को एक न्यू स्किल मिल चुकी होती है, उसकी एक नई क्लास ओपन हो चुकी होती है जो कि नेक्रोमैंसर की होती है। और सिस्टम असुरा से पूछते कि क्या आप आर्मर स्कॉर्पियन किंग के सोल को हार्वेस्ट करना चाहते हैं। असुरा खुश होते हुए बोलता है कि लगता है मैं काफी लकी हूँ जो मैंने इतनी जल्दी एक न्यू क्लास को ट्रिगर कर दिया। और जिसके बाद असुरा बोलता है कि अब्जॉर्ब। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पैर में चारों तरफ से धीरे धीरे ब्लैक शैडो जो कि अपीयर होने लगती है, और हम देखते हैं कि वो बंदा ये चीज देखकर काफी डर जाता है। सिस्टम असुरा को बताते हैं कि आपने एक पेट को ऑप्शन किया है जो कि आर्मर स्कॉर्पियन किंग है, जो कि अभी नॉर्मल रैंक पर है। और हम स्कॉर्पियन किंग को देखते हैं जो कि असुरा के पीछे खड़ा होकर काफी डेंजरस लुक दे रहा होता है, जो कि अभी असुरा का पेट बन चुका होता है। सिस्टम असुरा से बताते हैं कि आपके नेक्रोमैंसर की क्लास की इफेक्ट को एक्टिवेट कर दी गई है, जिससे आपकी आर्मर स्कॉर्पियन किंग की लॉयल्टी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि यही कारण है कि एक मॉन्स्टर टेमर को ग्रो होना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पेट्स मॉन्स्टर की लेवल बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर टेमर करने वाले को एक्सपीरियंस पॉइंट पर रिलाय रहना पड़ेगा। और अर्ली गेम में जैसे जैसे पेट मॉन्स्टर की संख्या बढ़ती है तो लेवल बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट को दोगुना करने की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही उन्हें लेवल बढ़ाने के लिए जरूरत पॉइंट जो भी काफी तेजी से बढ़ती है, और जिससे एक नॉर्मल पर्सन के लिए इसे अफोर्ड करना काफी मुश्किल है। लेकिन करंटली मेरे पास एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज्यादा है तो मैं इसे सीधे मैक्स आउट करने वाला हूँ। और जैसे ही असुरा आर्मर स्कॉर्पियन किंग को मैक्स आउट करता है तो वो सीधे डी रैंक से ए रैंक पे पहुंच जाता है, और असुरा को एक पैसिव स्किल भी मिलती है जिससे कि कोई भी आर्मर स्कॉर्पियन उस पर अटैक करता है तो उसकी डैमेज को 30% नीचे कर देगी। और इसके बाद में हम इस बंदे को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर काफी घबरा गया होता है, और वो असुरा को पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। असुरा उस पर्सन से बोलता है कि मुझे पहले से मिशन मिल चुका था और मुझे पहले ही सेंस हो गया था कि मुझ पर कोई नजर रख रहा है, और मुझे लगता है कि तुम लोग असैसिन हो जो कि खुद को छुपाने और अकेले प्लेयर को देखकर उस पर अटैक करने के लिए इनविजिबल का उपयोग करते हो। और फिर ना जाने कहां से मुझे भी यही मिशन मिल चुकी थी और इसीलिए तुम लोगों ने लास्ट में मुझ पर अटैक किया, जिससे कि तुम लोग मुझे मारकर आर्मर स्कॉर्पियन किंग की
बाकी सारे अचीवमेंट तुम लोग ले लो। और जिसके बाद में हम इस असेसन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है और मुझे भी भागना पड़ेगा। और जिसके बाद असुरा थोड़ा सा मुस्कुराता है और आर्मर स्कॉर्पियन किंग को बोलता है कि तो तुम आगे बढ़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। और हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग काफी तेजी के साथ में उस असेसन पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में एक होल बना देता है जिससे वो असेसन काफी इंजर्ड हो गया होता है, वो मरने की हालत में होता है। फिर भी वो बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारिए, लेकिन असुरा उस असेसन पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और उसे बेरहमी मौत मार देता है। जिसके बाद हम इसी बंदे को देखते हैं जो कि अबैंडन्ड फैक्ट्री के गेट पे मिला था। वो बंदा बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। सिस्टम असुरा को कांग्रेस करती है कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है, जिससे कि आपको 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिली है और एक सिल्वर कॉइन मिली है और एबिलिटी पावर 30 लाख। और असुरा को 2 इक्विपमेंट भी मिलती है जिसमें कि एक मैजिक नेकलेस होता है और एक आर्मर बूट्स होता है। और साथ ही में असुरा लेवल अप हो जाता है और उसे 30 प्लस माना मिलती है और 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलती है। और जो कि असुरा की लेवल अभी 4 है, उसे अगले लेवल पर जाने के लिए उसे 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट की रिक्वायर्ड है। और जिसके बाद असुरा अपने इक्विपमेंट्स को देखता है और इस नेकलेस की खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति इसे पहनेगा तो भारी अमाउंट में मैजिक को होल्ड कर सकेगा। और उसके पास दूसरी जो चीज होती है वो एक बूट्स होती है जो कि एक आर्मर टाइप की होती है, जिस पर असुरा बोलता है तो चलो इन्हें भी रिफाइन करो और मैक्स पर लेके जाओ। सिस्टम असुरा से बताती है कि आपने 125 टाइम मैक्स रिफाइनिंग किए हैं और इस रिफाइनिंग में आप टोटल 2499 एबिलिटी पॉइंट को यूज किए हैं। और जिससे कि असुरा को एक गोल्डन एट्रीब्यूट इक्विपमेंट जो कि रिसीव होती है और इसका नाम मस्कार्ड ओरिजिन मैजिक होता है। और जिसके बाद असुरा इसे भी रिफाइन कर देता है 158 टाइम्स मैक्स में। और जिसके बाद इसकी टोटल एबिलिटी जो कि यूज होती है वो 2985 होती है। और जिसके बाद असुरा को एक और गोल्डन एट्रीब्यूट इक्विपमेंट जो कि रिसीव होती है जो कि हीरो प्रोटेक्शन आर्मर होती है। और जिसके बाद असुरा बोलता है कि इक्विपमेंट के ये 2 पीसेस से मैं आर्मर स्कॉर्पियन को जल्दी से लेवल 5 पे अपग्रेड कर दूंगा। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट की जाती है जो कि सभी के लिए होती है। वहाँ पर लिखा होता है कि जितने भी हंटर्स डूम्सडे विलेज में है उन सभी के लिए एक नोट है। हिडन डंजन जो कि एपोकलिप्स सिटी है और लेवल 5 की है जो कि डूम्सडे विलेज में अपेयर होने वाली है और ये डंजन 1 घंटे बाद अपेयर होने वाली है। सभी हंटर्स इस मिशन को पूरा करें। सबसे पहले डंजन क्लियर करने वाले बंदे को एक रिवॉर्ड मिलेगी। और एक लेवल 5 के हिडन डंजन के बारे में सुनने के बाद वहाँ पर सारे लोग जो कि शौक में हो जाते हैं। असुरा बोलता है कि मेरे स्ट्रेंथ को देखते हुए ये ज्यादा दूर नहीं है और ये रिवॉर्ड जो कि मेरी होने वाली है। और जिसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हिडन डंजन के गेट पर खड़ा होता है। सभी लोग से बोल रहा होता है कि कोई मेरे साथ टीम बनाना चाहता है क्योंकि रिवॉर्ड काफी औसम होने वाली है, आप सभी की जैकपॉट लग सकती है। और जिस पर कि एक बंदा बोलता है कि हमारे लिए लेवल 5 का डंजन आत्महत्या के जैसा है, अगर हम उस रिवॉर्ड को जीत भी जाते हैं तो हम उसे खर्चे के लिए जीवित नहीं रहेंगे। और जिस पर कि वही लड़का बोलता है कि इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें टीम बना लेनी चाहिए। असुरा जो कि वहीं पर आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि लगता है काफी सारे लोग जो कि डंजन में चैलेंज करने के लिए चाह रहे हैं। और तभी असुरा को कोई बोलता है कि रास्ते से हट जाओ। इसके बाद में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पूरा शॉर्ट बूट में होता है, जैसे कि सभी लोग प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं। जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसके डैड जो कि लिनहाई सिटी में सबसे ज्यादा अमीर है, ये उसी का बेटा है। और लिनहाई सिटी में सबसे बड़े 3 फार्मेसी में से सबसे टॉप पर जो कि इन्हीं की फार्मेसी आती है और उनकी कुल नेटवर्थ जो कि अरबों डॉलर से ऊपर है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यंग मास्टर लू के इक्विपमेंट देखकर काफी शौक में होते हैं क्योंकि वो काफी महंगे होते हैं। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे असुरा जो कि उसे झांगियों के पुकारते और बोलती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी असुरा को याद आती है कि मैं जिसके बॉडी में हूँ ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और इसका नाम लिनियर है। और जिसके बाद में हम लिनियर को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि ये पुराना वाला झांगियो है, लेकिन इसे नहीं पता कि ये किससे पंगा ले रही है। और जिसके बाद वो असुरा को बोलने लगती है कि तुम एक नॉर्मल मॉन्स्टर टेमर हो जो कि अपने रेंट को भी अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें डंजन में फाइट करने की कैसे सोची। असुरा काफी गुस्से में बोलता है कि इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और लिनियर जो कि उसके ऐसे गुस्से को देखकर काफी शौक हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर झांगियो से कैसे कर सकता है, उसे तो अभी मेरे सामने एक और मौका मांगने की विनती करनी चाहिए थी। और जिसके बाद में हम लिनियर को देखते हैं जो कि यंग मास्टर लू के पास चिपक जाते हैं और उससे बोलती है कि केवल मेरे ब्रदर याओ ही इस यूनिक डंजन को क्लियर कर सकते हैं और कुछ लोग हैं जो है कि ये सपना देखना बंद कर देना चाहिए था। और सीधे सीधे उताना मार रही होती है असुरा के पास। और जिसके बाद भी हम यंग मास्टर लाओ वो देखते हैं जो कि लिनियर को गले से लगा लेता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये लोग फालतू लोग हैं। और जिसके बाद में असुरा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही भाव नहीं देता और उनसे बोल देता है कि ये मेरे 2 जोड़ी जूते जो कि मैंने पहले यूज कर ली थी अब मैं तुम्हें देता हूँ, इसे तुम संभाल सकते हो। और जहाँ तक बात रही इस डंजन की तो तुम्हारे से चमन चुतियों कभी नहीं जीत सकते। और जिसके बाद में हम लिनियर को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो जाती है और वो यंग मास्टर लाओ से इसे सबक सिखाने के लिए बोलती है।
असुरा लीनियर की तरफ काफी घूर के देखता है और काफी गुस्से में बोलता है कि अपने वर्ड्स को थोड़ा संभाल कर बोलो, नहीं तो तुम्हें भी बताया कि डंजन में मिलने वाली रिवॉर्ड से प्रेसियस तुम्हारी लाइफ है। और हम लीनियर को देखते हैं जैसे कि भी नहीं पता होता कि जहांगीर जो कि अब नहीं है उसके बॉडी में असुरा है, और लीनियर असुरा को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम अभी भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि यंग मास्टर लाओ कितने पावरफुल है। और सच में यार ये लड़की लोग काफी लड़वा देती है, संभल के रहना। और यंग मास्टर लाओ हमारे असुरा की तरफ देखता है, उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी शौक होता है कि इस लड़के ने अपनी क्लास और अपनी लेवल को छिपा दिया है। और जिसके बाद यंग मास्टर लाओ बोलता है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं तुमसे झगड़ूं, और अभी के लिए मैं डंजन क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी के लिए तुम्हारी बेकार से जिंदगी को छोड़ दे रहा हूँ। और जिसके बाद यंग मास्टर वहाँ पर जितने भी अंडर होते हैं उन सभी को बोलते हैं कि यार आप लोगों को रेजरेक्शन स्क्रोल चाहिए तो सभी लोग मेरे टीम में ज्वाइन हो जाओ, और जिसके बाद में हम इस डंजन को क्लियर करेंगे और पहला व्यक्ति बनेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो लोग एक रेजरेक्शन स्क्रोल के चक्कर में उसकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, और जिसके बाद सभी लोग उस डंजन में एंटर कर जाते हैं। और जिसके बाद में एक बंदे को देखते हैं जो कि असुरा से बोलता है कि भाई हार मान लो, हम जैसे लोग जो कि इतने गरीब है, जो कि चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए और इनसे नहीं जीत सकते। और जिस पर कि असुरा बोलता है कि अगर तुम अपने आप को हारे हुए या गरीब व्यक्ति समझते हो तो तुम्हें एक पावरफुल तरीकों को सोचकर अपने आप को पावरफुल बनानी चाहिए। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि इस शरीर का रियल ओनर जो कि सच में गरीब और हारा हुआ व्यक्ति था, लेकिन इससे असुरा का क्या लेना देना है। और जिसके बाद ये लड़का असुरा को बोलता है कि क्या बात है, तुम अपने आप को बफिंग देने में काफी अच्छे हो। और जिसके बाद वहाँ पर बचे हुए हंटर जो कि आपस में बात करने लगते कि वहाँ पर उनके साथ जितने भी लोग गए उनके पास रेजरेक्शन स्क्रोल है जिसका की दाम $3000 है, वो भी 1 पीस का। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि अधिकांश डंजन्स में एक डंजन गार्ड होता है जो कि इन सभी को गार्ड कर रहा होता है, और मेरी की करंट स्ट्रेंथ अभी इन भीड़ को निपटने के लिए जरूरत से ज्यादा है, लेकिन मुझे डर इस बात की है कि मेरी करंट पावर उस बॉस मॉन्स्टर को मार पाएगी कि नहीं। और मैं जीत की गारंटी तभी दे सकता हूँ जब आर्मर स्कॉर्पियन और सारे के सारे लेवल 5 पर पहुंच जाते हैं, और प्रॉपर इक्विपमेंट और मैक्स लेवल स्किल्स, ये सारी चीजें अगर फुलफिल हो जाए तो मैं जीतने की गारंटी देता हूं। और जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि उस गेट के अंदर जाने लगता है, और दूसरा सीन शूट होता है। हम देखते हैं कि लिंगियर और यंग मास्टर लू की टीम जो कि डंजन के अंदर आ चुकी होती है। लिंगियर जो कि यंग मास्टर लू से बोलती है कि ब्रदर आपने देखा कि उसने मुझे प्रॉपर इम्यूलेट किया, लेकिन आपने मेरी रिवेंज नहीं ली। और जिस पर यंग मास्टर लू बोलते है कि वहाँ पर काफी सारे लोग थे, अगर मैं उस लड़के को वहाँ पर मार देता तो उसके बहाने मुझे और मेरी लू फैमिली की गिल्ड को भी बदनाम कर देते, तो इसीलिए मैं उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया हूँ। जब वो अकेला रहेगा तो हम उससे निपट लेंगे, और तुमको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं एक दिन उसको तुम्हारे कदमों में जरूर लाऊंगा और उससे माफी मंगवाऊंगा। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अपने असुरा को देखते हैं जो कि अपने आर्मर स्कॉर्पियन के साथ में फाइट कर रहा होता है, और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि सौभाग्य से नेक्रोमैंसर की क्लास जरूरत एक्सपीरियंस पॉइंट को कम कर दिया गया है, क्योंकि अर्ली गेम में मुझे आर्मर स्कॉर्पियन को कुछ नॉर्मल मूव्स को मारने के लिए देना है ताकि वो जल्दी से अपने लेवल को अप कर सकेगी। और हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि असुरा की फाइट को छुप कर देख रहे होते हैं, वो काफी हैरान होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वही बंदा जो कि यंग मास्टर लू से बहस कर रहा था। दूसरा बोलता है कि सच में वो काफी पावरफुल है, वो सिर्फ अपने सिंगल शॉट से एक लेवल 5 के स्कॉर्पियन को मारने में कैपेबल है। और तीसरा बोलता है कि सच में मैंने उसका वहाँ पर मजाक उड़ा दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि उन सारे लेवल 5 के स्कॉर्पियन को मारने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसे 3 लड़कियां जो कि घेर लेते हैं, और वो तीनों लड़कियां जो कि असुरा को सेड्यूस करने चाहते थे कि वो अपने टीम में उसे ले लें, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा असुरा होता है वो सिग्मा मेल होता है, वो उन्हें मुंह पे उन्हें बोल देता है कि मुझे तीनों के तीनों पसंद नहीं हो। और सच में उन तीनों लड़कियों के मुंह पे ही बेइज्जती हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा नोटिस आता है जो कि सिस्टम बताते है कि सारे हंटर सुन लो, 10 मिनट बाद जो कि लेवल 5 का टर्न अपर होने वाला है। और असुरा जो कि आर्मर स्कॉर्पियन की डिफेंस जो कि बढ़ाना चाह रहा था, और जिससे कि वो एक शील्ड के रूप में काम करेगा, और इतने टाइम में असुरा अपने एनिमी को मारेगा। और जिसके बाद असुरा आर्मर स्कॉर्पियन पे काफी सारे एबिलिटी पावर को यूज करता है और उसकी लेवल को अप करता है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि मैं ऐसे एक इवेंट का यूज करता हूँ जो कि मेरे माना रिकवरी को बूस्ट अप देती है, और जिससे मैं लगातार फायर बॉल से अटैक करता हूँ, मॉन्स्टर को मारता हूँ, जिससे कि मेरी अटैक पावर की डैमेज भी बढ़ जाती है। तो ऐसे मुझसे एक गलती हो गई कि जो गेट ओपन होगा वो 10 मिनट में क्लोज भी हो जाएगा। और जिसके बाद असुरा बोलता है कि मेरे लिए 10 मिनट काफी है, और जिसके बाद वो पोर्टल के अंदर जाने लगता है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर लू को और उनके साथी जो कि काफी घायल होते हैं। यंग मास्टर लू जो कि बोल रहे होते हैं कि बस थोड़ा सा और रह गया था, हम उस स्कॉर्पियन बॉस को मार ही देते। यंग मास्टर के टीममेट जो कि बोलता है कि बॉस मॉन्स्टर जो कि लेवल 7 का है और उसके अगेंस्ट में हम लेवल 2 के हंटर्स है। और लीनियर जो कि बोल रही होते हैं कि यंग मास्टर इस डंजन में काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर है, हमें नहीं छोड़कर हमें अपने जिंदा रहने के बारे में सोचना चाहिए। और जिस पर कि उसका टीममेट जो कि लीनियर की बात से सहमत होता है और उससे बोलता है कि हमें रेजरेक्शन स्क्रोल को यूज कर लेनी चाहिए, और क्योंकि मॉन्स्टर अभी तक
तक हमें ढूंढ नहीं पाए तो हमारे पास अभी मौका है। अगर इस मौके को हमने गवा दिया तो हम पक्का मारे जाएंगे। और तभी यंग मास्टर लू को किसी की आने की प्रेजेंस महसूस होती है। उसका टीममेट बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई आया है। और जैसे यंग मास्टर देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा असुरा है तो काफी गुस्सा हो जाता है। और यंग मास्टर जो कि असुरा को बोलता है कि तुम अकेले लेवल 5 के डंजन को चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन हम असुरा को देखते हैं जो कि उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और जिस बात से यंग मास्टर लू काफी गुस्सा हो जाते हैं और असुरा को बोलने लगते हैं कि तुम मुस्कुरा रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके दोस्त जो कि उसे शांत कर रहे होते हैं कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, और क्योंकि ये ऐसे ही मरने वाला है और क्योंकि इसके पास रेजुरेक्शन स्क्रोल नहीं है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, इसे यहीं पे मरने छोड़ देंगे। यंग मास्टर का दूसरा साथी जो कि बोल रहा होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, अगर यहाँ पर हम अपने समय बर्बाद करेंगे तो मॉन्स्टर हमें ढूंढ लेंगे। और यंग मास्टर जो कि हमारे असुरा को बोलते हैं कि तुम कमीने बकवास कही के तुम्हें इस डंजन में ही मरना होगा और तुम लोग कर ही क्या सकते हो, तुम जैसे कमजोर लोग, अच्छा होगा तुम यहीं मर जाओगे ताकि मैं तुम्हें मारने का प्रयास ना करूं। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को इस डंजन के बारे में बताती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें डंजन गार्डियन को मारना होगा जो कि आर्मर स्कॉर्पियन की लीडर है, जो कि फिजिकल टाइप है और उसकी लेवल 7 है। असुरा बोलता है कि अच्छा हुआ कि वो लोग चले गए क्योंकि वो कमीने काफी शोर मचा रहे थे। और तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगती है। हम देखते हैं कि नीचे की जमीन जो कि फटने लगती है, उन्हीं में से हम देखते हैं कि आर्मर स्कॉर्पियन लीडर जो कि वहाँ पर निकलता है। और इसके बाद सिस्टम उस आर्मर स्कॉर्पियन लीडर की पूरी डिटेल जो कि असुरा के सामने रख देती है। और इस आर्मर स्कॉर्पियन लीडर की अटैक पावर 80 होती है और फिजिकल डिफेंस जो कि 55 होती है और इसकी मैजिक डिफेंस जो कि 50 होती है और इसकी वेटेलिटी जो कि 1240 होती है। इसकी स्किल जो कि गार्ड और चार्ज होती है। और जिसके बाद में असुरा को देखते हैं जो कि अपने पेट स्कॉर्पियन को समन करता है और बोलता है कि जैसे मुझे एक स्कॉर्पियन लीडर से एक्सपेक्टेड थी और ये दूसरे मिनियन से काफी अलग है और इसकी हेल्थ टाइम काफी लंबी है। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि असुरा की पेट स्कॉर्पियन और आर्मर स्कॉर्पियन लीडर में फाइट हो जाती है। और असुरा देखता है कि उसकी पेट स्कॉर्पियन जो कि हारी होती है और वो सोचता है कि मैंने अपने स्कॉर्पियन को काफी सारे एट्रीब्यूट और इक्विपमेंट से रिफाइनिंग किया और इसकी लेवल अप किए, लेकिन लेवल 7 के आर्मर स्कॉर्पियन लीडर के सामने ये यूजलेस है। और जिसके बाद असुरा अपनी अल्ट्रा फायरबॉल वाली स्किल के साथ में उस आर्मर स्कॉर्पियन लीडर के ऊपर अटैक करता है और अल्ट्रा फायरबॉल की स्किल जो कि सीधे उस स्कॉर्पियन लीडर के ऊपर लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक से भी स्कॉर्पियन लीडर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद में हम असुरा को देखते हैं जो कि अपनी पेट स्कॉर्पियन के ऊपर चढ़ जाता है और अपने कई सारे अटैक को कंबाइन करते हुए स्कॉर्पियन लीडर के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि इस बार जो स्कॉर्पियन लीडर होते हैं वो काफी घायल हो जाता है और वो गिर जाता है। हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन लीडर जो कि हमारे असुरा से हार चुका होता है और वो वहीं पर गिर जाता है और असुरा जो कि उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और उससे बोलता है कि तुम काफी वीक हो। और सिस्टम जो कि असुरा को बधाई देती है और उसे उसकी आईडी के नाम से जीरो बोलती है और वो बोलते हैं कि हंटर जीरो, आपने नॉर्मल लेवल 5 के डंजन को क्लियर कर दिया है। और जिसके बाद असुरा को एक रिवॉर्ड भी मिलती जो कि डंजन स्क्रॉल होता है। और इस न्यूज को जो कि पब्लिश कर दी जाती है, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हंटर होते हैं, इस न्यूज को सुनकर काफी हैरान होते हैं। और कुछ लोग जो कि बोल रहे होते हैं कि हंटर जीरो काफी पावरफुल है, वो इतना पावरफुल है कि वो अकेले के दम पर एक लेवल 5 को डंजन को क्लियर कर सकता है। और इधर हम यंग मास्टर लू और लीनियर को देखते हैं जो कि लीनियर काफी शौक होते हैं, बोलते हैं कि हमारे भी जितने भी लोग हैं जो कि लेवल 1 से लेवल 3 तक है और यहाँ तक कि लेवल 5 का डंजन और वहाँ का गार्डियन मॉन्स्टर जो कि लेवल 7 का है, आखिर वो अकेला उसे कैसे मार सकता है। और जिसके बाद जो यंग मास्टर लू होते हैं वो लीनियर से बोलते हैं कि वहाँ पर जब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आया था और कुछ देर बाद ये अनाउंसमेंट हुई, लीनियर घबराते हुए यंग मास्टर से बोलते हैं कि तब तुमने देखा कि उसने अपनी आईडी को छिपा रखी थी और उसके पास कोई भी पेट मॉन्स्टर नहीं था, तो आखिर वो अकेले एक लेवल 7 के बॉस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। और यंग मास्टर लू जो कि लीनियर की बात पर भरोसा कर लेती है और वो लीनियर से बोलता है कि हाँ तुम सच करी हो, उसे किसी और ने ही मारा होगा और सच में जिसने भी उस स्कॉर्पियन लीडर को मारा होगा वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होगा। और जिसके बाद में हम यंग मास्टर लू को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बोलता है कि जीरो नाम वाले हंटर को और मुझे सर्व करो। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि नॉर्मल मॉन्स्टर के विपरीत जो बॉस मॉन्स्टर है उसकी जो ड्रॉप रेट है वो काफी हाई है और बॉस मॉन्स्टर के ड्रॉप में काफी कुछ है, कॉपर कॉइन, ब्लू प्रिंट और यहाँ तक कि इक्विपमेंट भी। हालांकि इन सभी में जो इम्पोर्टेंट है वो ये स्क्रोल है। और सिस्टम जो कि असुरा को इस डंजन स्क्रोल को अपग्रेड करने के लिए 1000 एबिलिटी पॉइंट को यूज करने के लिए बोल रहा होता है और एक बार इसके एक्टिवेट हो जाने पर आपको आयरन रैंक की बाउंड्री मिलती रहेगी। और जिसके बाद जो असुरा होता है डंजन स्क्रोल को अपग्रेड कर देता है। असुरा उस स्क्रोल को देख बोल रहा होता है कि
मिसलेनियस रेड डंजन स्क्रॉल जो कि इस वर्ल्ड में कभी भी दिखाई नहीं दिया था। अगर ये मार्केट में चाहता है तो काफी हाई प्राइस में इसकी बिडिंग लगने वाली है और वहीं पे इसे कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं ले सकते। लेकिन मेरा गोल जो कि क्लियर है इस अदर वर्ल्ड में। और तभी असुरा के विंडो पर एक मिशन आती है जिसकी की डिफिकल्ट रेटिंग जो कि शो होती है और एक अननोन रिवॉर्ड होती है और असुरा को सिर्फ एनसीपी को एस्कॉर्ट करना होता है। और तभी असुरा को उस जगह की लोकेशन मिल जाती है और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि वाइल्ड फोर्स जो कि हमेशा ग्रुप में दिखते हैं और शायद मुझे इन्हें निपटने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। खैर मुझे लिन को ढूंढना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक वाइल्ड बोर जो कि एक लड़की को चेस कर रहा होता है। लड़की काफी डरी होती है, वो चिल्ला रही होती है प्लीज मुझे कोई बचा लो। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि उस जंगली सुअर के ऊपर कोई फायर बॉल से अटैक करता है और वो अटैक जो कि जंगली सुअर पर डायरेक्ट हिट हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो जो जंगली सुअर होता है वो मारा जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कि हमारा असुरा आ गया होता है और उस लड़की को रेस्क्यू कर लेता है। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को बता दे कि आपने लिन को ढूंढ लिया है और उसे बचा लिया है और मिशन के खत्म होने में अभी 10 घंटे बचे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जंगली सुअर आ जाता है और जिसके बाद असुरा जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये मिशन के लिए जरूरी है। और जब से मैंने लिन को रेस्क्यू किया है तब से इस जंगल में जंगली सुअर जो कि काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। और तभी हम देखते हैं जंगली सुअर जो कि काफी गुस्से में असुरा की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन असुरा अपने फायरबॉल की मदद से उस जंगली सुअर को वहीं पे मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे जंगली सुअर जो कि लिन और असुरा को घेर लेते हैं। असुरा जो कि अपने पावर को हाथ में एकत्रित करने लगता है और वो बोलता है कि ये जंगली सुअर काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि एक मिथिक रैंक का हंटर और उसके साथ में गोल्ड एट्रीब्यूट स्टाफ और ए रैंक का फायरबॉल, ये सभी मिलकर भी इन्हें प्रॉपर डैमेज नहीं दे पा रहे हैं। और अगर यहाँ पर लिन को कुछ हो जाता है तो मिशन जो कि अनसक्सेसफुल रहेगा। और तभी असुरा अपने आर्मर स्कॉर्पियन पेट को समन कर लेता है और उससे बोलता है कि तो चलो मुझे प्रोटेक्ट करो। और तभी जितने भी जंगली सुअर होते हैं आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक कर देते, लेकिन क्योंकि आर्मर स्कॉर्पियन की सेल काफी पावरफुल होती है इसकी वजह से उसे कुछ भी क्षति नहीं हो रही होती है। और इधर असुरा जो कि अपने अल्ट्रा फायर बॉल को पावर को एक्टिवेट कर देता है और जंगली सुअर पे काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो जंगली सुअर होते हैं वो मरने लगते हैं। और उन लेवल 10 के जंगली सुअर को मारने पर एक्सपीरियंस पॉइंट 40 प्लस मिलती है और उनकी एबिलिटी पावर जो कि 1 लाख प्लस होती है। असुरा अपने आर्मर स्कॉर्पियन को बोलता है कि ये काम कर रहा है, इन्हें जल्दी जल्दी मारो, हमें लेवल अप जल्दी करना है। और उन जंगली सुअर के साथ फाइट काफी लंबी चलती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि असुरा की हेल्थ काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो जंगली सुअर होते हैं वो खत्म होने के नाम ले ही नहीं रहे थे। लिन असुरा को ऐसी हालत में देखकर उससे पूछती कि क्या तुम ठीक हो। असुरा मुस्कुराते हुए बोलते कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं तुम्हें वापस जरूर पहुंचाऊंगा। और तभी अचानक एक जंगली सुअर जो कि असुरा पर अटैक कर देता है और उसे डायरेक्ट हिट कर देता है, लेकिन असुरा अपने आप को संभालते हुए उस जंगली सुअर पे अल्ट्रा फायरबॉल से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जंगली सुअर उस अटैक को काफी इजीली सहन कर लिया होता है और जंगली सुअर को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ होता है। हम असुरा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर मेरी हेल्थ थोड़ी सी और भी कम होती तो मैं उस जंगली सुअर के एक ही अटैक से मारा जाता और मेरा आर्मर स्कॉर्पियन पेट जो कि ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस बाउंड्री के लिए इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। और हम तभी देखते हैं कि जो जंगली सुअर होता है वहीं पर गिर जाता है और उसकी हेल्थ काफी कम हो जाती है। और तभी असुरा को सिस्टम बताती है कि आपने 2 बार लेवल अप किया है, जिससे आपकी वाइटलिटी 15 प्लस हो गई है और आपकी माना जो कि +6 हो चुकी है और आपकी फ्री एट्रीब्यूट जो कि +3 हो चुकी है। इस बात से असुरा काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल ही गया। फिलहाल मुझे अपनी सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपने अटैक पावर को अपग्रेड करना होगा। और जिसके बाद में असुरा अपने पास से एक रिंग निकालता है जो कि स्कॉर्पियन किंग को मारने के बाद मिला था और इस रिंग को पहनने से अपोनेंट की डिफेंस जो कि 20 टियर गिर जाएगी। और जिसके बाद में असुरा को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ा फायर बॉल क्रिएट करता है और उन जंगली सुअर को एक ही बार में मार गिराता है, जिससे उसे एक्सपीरियंस पॉइंट और एबिलिटी पॉइंट्स काफी सारे मिलते हैं। असुरा हंसने लगता है और वो बोलता है कि पहले के कंपेयर में मुझे 80 फायर बॉल को भेजने पड़ते थे किसी डैमेज को करने के लिए, लेकिन इस रेट पर मैं सिर्फ 2 फायर बॉल से एक जंगली सुअर को मार सकता हूँ। असुरा की फाइट उन जंगली सुअर से कुछ देर तक चलती है, जिसके बाद वो लोग उन सारे जंगली सुअरों को मार दिए होते हैं। जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि काफी थक चुका होता है। असुरा अपने आप को रिलीफ फील करता है और बोलता है कि फाइनली मैंने उन जंगली सुअरों से छुटकारा पा लिया, बस मुझे अब लिन को डोमस्टे विलेज में पहुंचाना है, इसके बाद मेरा मिशन जो कि पूरा हो जाएगा। और तभी वहाँ पर यंग मास्टर लू आ जाते हैं और हमारे असुरा से बोलता है कि वो तो तुम उस डंजन से जिंदा वापस लौट आए। असुरा यंग मास्टर लू और लीनियर से बोलता है कि मैं तुम जैसे छोटे मोटे फ्राई से अपना मुंह नहीं लड़ना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से भाड़ में जाओ। और जिसके बाद में हम लीनियर को देखते हैं जो कि यंग मास्टर लू को फिर से भड़काने लगते हैं, उसे बोलने लगती है कि आप लेवल 5 के एलिट है, आप पूरे गोल्ड के इक्विपमेंट से भरे हुए हैं, आपके जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए इस छोटे मोटे हंटर्स को सबक सिखाएं। और जिसके बाद यंग मास्टर लू अपने स्वॉर्ड को
को निकालने लगते हैं और असुरा से बोलते हैं कि तुम पहले काफी लकी थे, जो कि तुम बच गए, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाले, तुम्हारा लाइफ यहीं पे साफ होने वाली है। असुरा जो कि काफी टेरिफाइंग और भारी आवाज में यंग मास्टर लू को बोलता है कि तो तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तभी यंग मास्टर लू असुरा पर अटैक कर देते और बोलते हैं कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारा मुंह तेज है या मेरा स्वॉर्ड। जैसे यंग मास्टर लू की स्वॉर्ड असुरा पे टकराती है तो हम देखते हैं कि असुरा को कुछ भी नहीं होता। यंग मास्टर लू शौक होते हुए बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। लीनियर काफी शौक में होती है, रो काफी घबरा गई होती है कि आखिर उसे एक वीडियो में क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद असुरा अपने पावर को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि तो क्या तुम्हारा हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी बड़ा फायर बॉल जो कि जनरेट करने लगता है, बिल्कुल नारुतो के रसेंगन की तरह। यंग मास्टर लू जो कि काफी डर जाते हैं और वो असुरा से बोलने लगते हैं कि 1 मिनट रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं सुप्रीम गिल्ड का यंग मास्टर हूँ और लीन हाई सिटी का सबसे अमीर बाप का बेटा हूँ। लेकिन असुरा उस जायंट फायर बॉल से यंग मास्टर लू पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यंग मास्टर लू जो कि वहीं पे मर जाते हैं। उनकी जो कैरेक्टर बॉडी होती है वो डिसेबल हो जाती है, उनकी सारी इक्विपमेंट जो कि वहीं पर गिर जाती है और जिस वजह से असुरा को सिस्टम की तरफ से काफी सारे इवल वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में हंटर का नाम व्हाइट होता है। हालांकि एक हंटर व्हाइट नेम वाले दूसरे हंटर पर मैरीक्यू सरप्राइज अटैक करता है तो कुछ टाइम पर अटैक करने वाला का नेम जो कि ग्रे हो जाएगा और अगर इस पीरियड के दौरान विक्टिम की बदले को डिफेंस कार्य माना जाएगा और जिससे कि उन्हें कोई भी इवल वैल्यू नहीं मिलेगा। और अगर विक्टिम अपने बदला लेने में फेल हो जाएगा या मारा जाएगा तो अटैकर का नाम रेड हो जाएगा और उसे एविल वैल्यू भी मिलेगी। और अंडरवर्ल्ड की रूल के तहत अटैकर सेफ जोन में प्रवेश करने पर भी अदर वर्ल्ड से लॉग आउट नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने इवल वैल्यू को हटाने के लिए काफी सारे मॉन्स्टर को मारना होगा। और जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि उनके लिए वे इक्विपमेंट को उठा रहा होता है और बोलता है कि एक हंटर के मरने के बाद ना सिर्फ उसकी लेवल बल्कि उसके एक्सपीरियंस पॉइंट और उनकी जितने भी इक्विपमेंट होती है वो सारे ड्रॉप हो जाती है। और लीनियर जो कि अभी भी काफी शौक में होती है और सोच रही होती है कि उसने एक ही ब्लो में यंग मास्टर लू को मार दिया, आखिर वो इतना पावरफुल कब हो गया। असुरा और लिन जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं, जो लीनियर होती है वो काफी घबरा जाती है और वो असुरा से बोलते है कि अगर तुम क्या करना चाहते हो। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि रेजुरेक्शन स्क्रोल को सिर्फ 7 दिन में 2 बार ही यूज कर सकते हैं और मैंने इसे पहले ही 2 बार यूज कर लिया डंजन से बाहर निकलने के लिए, और अगर मैं इसे फोर्सफुली यूज करती हूँ तो फिर मैं इसे कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगी। और फिर लीनियर असुरा से बोलने लगती है कि जब मैं तुमसे बिछड़ गई थी तो मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही थी, लेकिन असुरा उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उसके पास से वो गुजर जाता है। असुरा जो कि सोच रहा होता है कि लीनियर मैं तुम पे अभी अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि मैं व्हाइट नेम वाले पे अटैक नहीं कर सकता, अगर मैं उससे करता हूँ तो मेरे मिशन पर काफी इफेक्ट पड़ेगा और मैं ऐसे बेकार लोगों पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और जिसके बाद असुरा लिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है और लीनियर जो कि काफी गुस्सा में होती है और वो बोलती है कि आखिर तुम्हें मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम वेट करो मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और जिसके बाद असुरा लिन को उसकी विलेज पहुंचा देता है और असुरा का मिशन जो कि कंप्लीट हो जाता है, उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और एबिलिटी पॉइंट जो कि मिलती है और वहीं पे असुरा एक बार और लेवल अप हो जाता है और असुरा अभी लेवल 8 पे होता है। और जिसके बाद असुरा अपने मैजिक स्टाफ को बाहर निकालता है और असुरा की मैजिक स्टाफ जो कि पहले 1 स्टार की होती है अब 2 स्टार की हो चुकी होती है और असुरा अब अपने मैजिक स्टाफ से आइस को भी यूज कर सकता है। और असुरा अपने मैजिक स्टाफ को रिफाइनिंग करने में 23,000 जो कि एबिलिटी पॉइंट को यूज करता है। असुरा जो कि बोलता है कि मेरे लिए एबिलिटी पॉइंट की कमी नहीं है। और असुरा के रिवॉर्ड में एक पेड एग भी होता है जो कि अभी नॉर्मल ग्रेड का होता है और असुरा को ये पेड एग तब मिले थे जब ये मॉन्स्टर को मार रहा था। और फिर असुरा बोलता है कि खैर मैं इन सारे अंडों को आर्मर स्कॉर्पियन के चारे के रूप में उपयोग करूंगा, जिससे कि हम देखते हैं जो आर्मर स्कॉर्पियन होता है वो काफी खुश हो जाता है। और जिसके बाद काफी सारे सिस्टम विंडोज जो कि ओपन होने लगते हैं, उसमें बताया जाता है कि आर्मर स्कॉर्पियन ने आपके सारे पेट एग को खा लिया है। और जिसके बाद जो आर्मर स्कॉर्पियन होती है वो इवॉल्व हो जाती है और वो नॉर्मल ग्रेड से इलाइट ग्रेड में पहुंच जाती है और वो अब एक सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन बन चुकी होती है। असुरा खुश होते हुए बोलता है कि 2 स्टार मैजिक स्टाफ और एक सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन और यंग मास्टर लू द्वारा कंट्रीब्यूट किए हुए गोल्डन इक्विपमेंट के साथ है मुझे इस वर्ल्ड के बॉस को हराने में कैपेबल होना चाहिए। हर पहले मुझे वापस जाकर कुछ सप्लाइज इक्विपमेंट को खरीदना होगा। और जिसके बाद असुरा डंजन से निकलने लगता है और जिसके बाद असुरा जो कि डायरेक्ट अपने बिल्डिंग में ही टेलीपोर्ट होता है और तभी उसका फोन जो कि रिंग करने लगता है और उससे बताया जा रहा था कि मिस्टर झांग यू मैं आपको आज दिलाना चाहता हूँ कि आपकी यंगर ब्रदर की मेडिकल फी जो की 3,90,000 है, अगर आप इसे पे नहीं करते तो आपके यंगर ब्रदर के ट्रीटमेंट जो कि रोक दी जाएगी। और असुरा काफी भारी आवाज में जवाब देता है कि आप मुझे अपने हॉस्पिटल के पेमेंट कार्ड नंबर भेजें, मैं आपको 10 मिनट में आपका सारा पेमेंट जो कि ट्रांसफर कर दूंगा। और असुरा जो कि सोच रहा होता कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं कुछ गोल्डन इक्विपमेंट जो कि बेचूंगा और मैं काफी मिलियंस में पैसे को बना लूंगा, मैं इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक के ब्रदर को उसे बचाने में उसकी मदद करूंगा और इस चीज से मेरी रिपे भी हो जाएगी। और तभी असुरा के स्क्रीन पर वार्निंग शो होने लगती है और उसे बताया जाता है कि आप ड्रॉपेड इक्विपमेंट को ट्रेड नहीं कर सकते। असुरा बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे लिए 1000 फोल्ड जो कि
इंक्रीज हो गई है और मानना पड़ेगा अदर्स वर्ल्ड की सेटअप में लूप होल्स नहीं है। और अगर मैं अपने इक्विपमेंट को ट्रेड नहीं कर सकता तो मेरे पास सिर्फ $10,000 से कुछ अधिक है। भले ही मैं अपने सारे सिल्वर कॉइन को बेच भी दूं, फिर भी उतने पैसे नहीं हो गए, इसीलिए मुझे कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने फोन को निकालता है और असुरा काफी सारे मिशन को देखने लगता है जहाँ पर काफी बकवास मिशन होते हैं। तभी उसके एक कमेंट पर नजर पड़ता है जिसे देखकर असुरा काफी शौक हो जाता है और उस मिशन में असुरा को बूस्टर का काम करना है जिसमें कि उसे 3 लाख जो कि मिलने वाले हैं। और जिसके बाद असुरा उस बंदे को फोन लगाता है जिसने कि उस मिशन पे कमेंट किया था और असुरा बोलता है कि ये बाउंटी काफी इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद हम असुरा का स्टेट्स को देखते हैं जैसे कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे असुरा की एबिलिटी पावर बर्थ एबिलिटी पॉइंट जो कि काफी ज्यादा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चेयर पर गेम खेल रही होती है। तभी असुरा जो कि हेलो बोलता है, फॉर्म पर बूस्टिंग मिशन के लिए 3 लाख की बाउंटी पर मुझे बात करनी है। और जिस पर कि ये लड़की बोलती है कि सबसे पहले आपको करंट बेच के लिए एक न्यू हंटर की हेल्प करनी होगी और दूसरा आपको डिसिग्नेट पर्सन को फास्ट वर्ल्ड को क्लियर करने में उसकी मदद करनी होगी। असुरा बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फास्ट दुनिया हो या सेकंड दुनिया हो, लेकिन मैं अपना बाउंटी बढ़ाऊंगा। अब मुझे 3,90,000 चाहिए। और उधर से वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हें 3 नहीं बल्कि 4 लाख दूंगी। और जिसके बाद असुरा पूछता है कि तो ठीक है, आखिर हमें काम कब से शुरू करनी है। और लड़की बताती कि हमें रिस्पॉन पॉइंट पे डूम्सडे विलेज में 10 मिनट पे मैं तुमसे मिलती हूँ। और जिसके बाद असुरा को देखते हैं जो कि डूम्सडे विलेज में टेलीपोर्ट हो चुका होता है और जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक व्यक्ति को लेके जा रहा हूँ और मुझे वहाँ से $4 लाख की कमाई होने वाली है और वैसे भी मैं उस अदर वर्ल्ड को क्लियर करने वाला था। असुरा बोलता है कि ग्रांटेड प्रॉफिट और बिना किसी जोखिम के यह सौदा काफी अच्छा है। और तभी असुरा सामने देखता है तो वहाँ पर एक लड़की जो की खड़ी होती है और जो की ब्लैक हुडी पहनी होती है। असुरा उस लेडी से पूछता है कि क्या वही है जिसने एक बूस्टर को हायर किया था। हम देखते हैं कि लड़की जो कि अपना सर हिलाकर हवा में जवाब देती है। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उस लेडी को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि क्या कैलामिटियस मैज यहाँ पर आ गई है। और इसे पहचानना काफी आसान है क्योंकि ये डेली एक ही पोशाक में आती है। और असुरा को देखकर बोलते हैं कि वो कमजोर सा मॉन्स्टर टेबल लड़का जो कि उसके बगल में खड़ा है, ऐसा लगता है कि उस लड़के ने उस मेज के काम नहीं किया। और आजकल के नौजवान अपने लाइफ से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। और वो लेडी में जो कि कुछ भी नहीं बोल रही थी। और तभी असुरा बोलता है कि हमें अदर वर्ल्ड के मिशन में जाने से पहले हमें पार्टी बना लेनी चाहिए। और जिसके बाद दोनों पार्टी बना लेते हैं और उस लेडी मेज ने अपने आईडी को हाइड करके रखी थी। और जिसके बाद असुरा और मेज जो कि वहाँ से जाने लगते हैं। असुरा बोलता है कि हमें फास्ट वर्ल्ड को क्लियर करने से पहले हमें 2 मिशन को कंप्लीट करना होगा और जिसमें हमें 1000 मॉन्स्टर को मारने की रिक्वायर होती है और 10 सिल्वर कॉइन अर्न करनी होती है, क्या आप जानते हैं। और लेडी मेज जो कि हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद असुरा बताता है कि अदर वर्ल्ड में हंटर्स जो कि उन मॉन्स्टर को नहीं मार सकते जो कि लेवल 5 या उससे हाई लेवल के होते हैं। और भले ही हम उन मॉन्स्टर पे अटैक करें लेकिन उनके पास 1 पॉइंट हेल्थ बच जाती है। अगर हम उन्हें पूरी तरह से मार दे तो तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो बेकार है। और असुरा अपने मैजिक स्टाफ को समन कर लेता है, वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और वो उस मैज लेडी को बोलता है कि मैं मिशन के दौरान आपकी लेवल अप करने के लिए आपकी मदद करूंगा। और असुरा अपने अल्ट्रा फायर बोल से एक आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक कर देता है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि जबकि पहले मिशन के रिवॉर्ड के हिस्से के रूप में प्राप्त मैजिक की क्षति और फायर बॉल के जितने अधिक नहीं है, खैर मैं इसे क्राउड को कंट्रोल करने में इस स्किल को उपयोग कर सकता हूँ। और असुरा जो कि उस आर्मर स्कॉर्पियन को फ्रीज कर दिया होता है और उस मैज लेडी को बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो, चलो इसे फिनिश करो। और जिसके बाद मैज लेडी अपनी पावर को अनलिश करती है और फ्रीज हुए आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि आर्मर स्कॉर्पियन जो कि मारा जाता है। और तभी जो लेडी मैज होती है वो 3 बार लेवल अप हो जाती है और जिस बात से लेडी मैज जो कि काफी शौक होती है। और तभी एक और आर्मर स्कॉर्पियन जो कि उस लेडी पर अटैक करने वाली होती है और तभी जो असुरा होता है उस लेडी मैज को काफी मुश्किल से बचा लेता है अपने। और तभी असुरा अपने अल्ट्रा फायर बॉल को एक्टिवेट करता है और उस आर्मर स्कॉर्पियन अटैक करता है, जिस पर कि आर्मर स्कॉर्पियन वहीं पे मारा जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लेडी मैज होती है वो असुरा की तरफ देख रही होती है। और तभी असुरा बोलता है कि देखो यहाँ पर रुकने का समय नहीं है, हमें नेक्स्ट स्पॉट की तरफ भी जाना है। और जिसके बाद दोनों नेक्स्ट एरिया में जाने लगते हैं। असुरा जो कि उस मैज लेडी से पूछता है कि अगर तुम्हारी उम्र कितनी है और क्या तुम 4 लाख मुझे अफोर्ड कर पाओगी। और मैज लेडी जो कि इशारों से अपने एज को 21 बताती है। असुरा जो कि बोलता है कि हर कोई 18 के एज में ही हंटर अवेकन होते हैं और इसीलिए तुम्हें अदरवर्ल्ड में प्रवेश किए हुए 3 साल हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी लेवल वो काफी लो है। और तभी असुरा पीछे देखता है तो जो वो मैच लेडी होती है अपनी हुडी को उतारती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी लेवल बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प की, लेकिन प्लीज अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कंपनसेशन के रूप में $1000 देती हूँ, लेकिन इसके बारे में मेरे सिस्टर से आप नहीं बताइएगा। असुरा उस लड़की की तरफ देख के बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम गूंगी हो, खैर तुम्हें उतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं तुम्हें उस फास्ट फाइट को क्लियर करने में मैं पूरी मदद करूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हारी बहन से पहले ही वादा कर चुका
हूँ। और जो मैजिक गर्ल होती है और सूरज से बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि आखिर वो लोग क्या बोल रहे थे, और मैं कैलेमिटी का एम्बॉडीमेंट हूँ और मैं एक दोस्त हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी ट्रबल में पड़ जाओगे। सूरज मैजिक गर्ल से बोलता है कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर एम्बॉडीमेंट कैलेमिटी क्या होती है। मैजिक गर्ल चिल्लाते हुए सूरज से बोलती है कि कैलेमिटियस मैच जो कि दूसरे को हार पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और तभी उनके बीच काफी सारे हंटर्स जो कि आ जाते हैं और उन्हीं में से एक बोलता है कि मंच पर काफी सारे लोगों ने क्लेम किया कि जो भी लोग उसके साथ में मिशन करेगा वो पर्सन कभी भी मारा जा सकता है। और हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई उसे मारने में कैपेबल हो जाएगा उन्हें लार्ज नंबर में एक्सपीरियंस और एबिलिटी पॉइंट्स मिलेगी। और सारे हंटर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी आवाज से बात करने लगते हैं कि आज हमारी जैकपॉट लगने वाली है। इस बात से असुरा काफी गुस्सा हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। मैजिक जो कि असुरा से बोलने लगते हैं कि वो सभी लोग हमसे हाई लेवल के हैं, हम उनकी मैच नहीं कर सकते, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। असुरा अपने मैजिक स्टाफ को समन करता है और उन सभी हंटर से बोलता है कि तो तुम लोग मेरे 4 लाख को छूना चाहते हो, क्या मैंने तुम्हें अलाउ किया है? और तभी उनके बीच कोई आता है, उनसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है, क्या बात है? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर लू होते हैं और उनकी पूरी टीम। और यंग मास्टर लू के साथ में पूरी टीम जो कि काफी गुस्से में लग रही होती है। यंग मास्टर लू और उनकी टीम को देखकर जो हंटर्स जो कि असुरा से लड़ने वाले होते हैं वो काफी डर जाते हैं। और जिसके बाद वो सारे हंटर्स वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ आने के बाद जो यंग मास्टर लू होते हैं वो असुरा के कॉलर पकड़ लेते हैं और उससे बोलते कि ऐसा लगता है कि हमारे किस्मत में हमें फाइट करनी लिखी थी। असुरा मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे इक्विपमेंट को फिर से गिफ्ट में देने आए हो, और जहाँ तक कि मुझे याद है तुम अपने रिजरेक्शन स्क्रोल को अब 7 दिन बाद ही यूज कर सकते हो। और तभी जो यंग मास्टर लू होते हो अपने साथियों को इशारा कर देते हैं और वो बोलते हैं कि तो चलो इसे मार डालो। और हम देखते हैं कि यंग मास्टर लू के जितने भी हंटर्स होते हैं वो अपने वेपन को निकालने लगते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि अभी वॉइस ओवर हो रही है। और तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर लू जो कि वहाँ पर आ गए होते हैं और अपने साथियों से असुरा पर अटैक करने के लिए बोल दिए होते हैं। तो वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम असुरा को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए रेडी होता है। ये देखकर जो यंग मास्टर लू होते हैं असुरा को ऐसे रिएक्शन देखकर वो पूछता है कि आखिर ये क्या रिएक्शन है। और जब यंग मास्टर लू पीछे देखते हैं तो उनके साथी जो कि स्वॉर्ड लेकर खड़े होते हैं। और तभी जो यंग मास्टर लू होते हैं वो जाकर अपने साथियों को मारने लगते हैं और बोलते कि अबे कतो मैं तुम्हें क्या समझाया था और आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी जो यंग मास्टर लू के जितने भी साथी होते हैं वो असुरा और उस लड़की के चारों तरफ घूमने लगते हैं और काफी सीरियस में लग रहे होते हैं। और तभी अचानक हम देखते हैं कि यंग मास्टर लू के जितने भी साथी होते हैं वो अपने हाथ से असुरा को गिफ्ट देने लगते हैं। और जिसके बाद में हम मैजिक गर्ल को देखते हैं जो कि काफी शौक में होती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी जो लीनियर होती है वो यंग मास्टर लू से बोलने लगती है कि 1 मिनट आखिर आपका क्या करने का इरादा है। जो यंग मास्टर लू होते हैं वो लीनियर से चुप रहने के लिए बोलते हैं। यंग मास्टर लू जो कि असुरा से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम फोर्स से नहीं डरते और न ही मैं किसी फोर्स का सहारा लेना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी सेमलेस लगते हैं। और असुरा को थम्स अप करते हुए वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशली सुपर रेयर ट्रेजर लाया हूँ और जब तक तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो और मेरे लिए काम करोगे तो ये सब तुम्हारे हैं। और इसके अलावा मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें पर मंथ 50,000 दूंगा। जिसे सुनकर जो लीनियर होते हैं और यंग मास्टर लू के जितने भी साथियों काफी शौक हो जाते हैं। और जिसके बाद लीनियर जो कि अपना दबदबा दिखाने के लिए हमारे असुर से बोलती है कि झांगियों तुम जैसे गरीब के लिए ब्रदर लू ऐसे प्रस्ताव रख रहे हैं कि और वो कुछ ऐसे है कि तुम अगर 10 साल तक कड़ी मेहनत करोगे तो भी तुम इतना नहीं प्राप्त कर पाओगे। और मेरा राय तो ये है कि तुम ब्रदर लू की बात मान लो और इनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और लीनियर जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि मैं उसे इस गिल्ड में शामिल करने के लिए इसलिए मदद कर रही हूँ कि जब वो इस गिल्ड के अंदर आ जाएगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और मैं सच कहूँ तो मैं एक पत्थर से 2 निशान बना रहा हूँ। और असुरा जो कि बोलता है कि मैं उन्हीं लोगों को एडमायर करता हूँ जो कि मुझसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी तुम फोर्स का उपयोग क्यों नहीं करते, इसके बाद में सोचूंगा। और जिस बात से लीनियर भड़क जाती है और वो असुरा से बोलती है कि अगर तुम पागल हो क्या, जितने तुम 1 साल में कमाओगे तुम उससे अधिक 1 दिन में कमा लोगे और आखिर तुम जैसे गरीब लोग ब्रदर लोग के प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकते हो। असुरा जो कि बोलता कि तुम जैसे चूहों का झुंड और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे कुत्ता बनने के लिए हर कोई इंसान बनना छोड़ देगा। और असुरा जो कि लीनियर के मुंह पे ही उसकी बेइज्जती कर देता है। और जिसके बाद असुरा और मैजिक गर्ल वहाँ से जाने लगते हैं। असुरा बोलता है कि अगर तुम अभी फाइट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मुझे जाने दो। और लीनियर जो कि यंग मास्टर लू को भड़काने की कोशिश करती है और जिस पर यंग मास्टर लू बोलते हैं कि उसे जाने दो। और लीनियर चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर लू आखिर आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं, उसने आपकी बेइज्जती की है, हमें उसे सबक सीखना चाहिए। यंग मास्टर लोग गुस्सा होते हुए लीनियर से बोलते हैं कि आखिर क्या तुम बह रहे हो, मैंने तुम्हें कहा कि उसे जाने दो। और तभी जो यंग मास्टर लोग का एक बंदा होता है वो बोलता है बॉस आखिर आप उसे कैसे छोड़ सकते हो, लास्ट टाइम उस कमीने ने आपको मारने की कोशिश की और अभी हम काफी सारे लोग हैं, शायद हमें उसे मार देनी चाहिए। और तभी जो यंग मास्टर होते हैं उस बंदे के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उससे बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी जो यंग मास्टर लोग होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि कोई भी चीज जितनी अच्छी होगी उसे पाना उतना ही मुश्किल होगा। और इधर हम
लीनियर को देखते हैं जो कि यंग मास्टर लू से चिपकते हुए उससे बोलती है कि आप तो पहले जहांगीर को मारना चाहते थे, आखिर आपने अपना मन कब बदल लिया, मुझे तो कभी बताया नहीं। यंग मास्टर लू लीनियर पर काफी गुस्सा होते हुए उससे बोलते कि मैंने अपना मन तब बदला जब उसने मुझे मारा और तुम बार बार गरीब और काफी भला बुरा बोली और उसे ये बोली कि तुम एक इक्विपमेंट भी नहीं खरीद सकते। तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि एक नॉर्मल मॉन्स्टर टेमर अगर इतना डैमेज कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, और वो जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे उसे अपनी गिल्ड में हर हाल में शामिल करना है, उसे मेरे लिए काम भी करवाना है। इधर लीनियर को काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर यंग मास्टर लोग उस गरीब को इतना वैल्यू क्यों दे रहे, आखिर मुझसे ज्यादा उसे कौन जान सकता है। और जहांगीर तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें एक दिन अपने पैरों पे जरूर गिराऊंगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाए, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की मैजिकल और हमारा असुरा, तो गैस में इसे असुरा नहीं बोलूंगा बल्कि जहांगीर ही बोलूंगा। मैजिकल जो कि जहांगीर से बोलती कि मुझे रक्षा करने के लिए धन्यवाद। जहांगीर बोलता है कि इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, अगर तुम मारी जाओगी तो मुझे $4 लाख कौन देगा। जिसके बाद मैजिकल जो कि रुक जाती है और जहांगीर से बोलती है कि क्यों ना हम इसे छोड़ देते हैं, शायद तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे। जहांगीर मैजिकल को बोलता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आखिर तुमने बाउंड्री क्यों रखी, और इसके अलावा तुम मुझे रोक भी सकती थी, तो आखिर तुम मुझे अदर वर्ल्ड में एंटर क्यों होने दिया। मैजिकल जहांगीर से बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, मैं ये सब पहले ही हार मान चुकी हूँ, ये सब चीज तो मेरी सिस्टर ने की है। और जिसके बाद जो मैजिकल होती है वो जहांगीर से बोलती है कि जैसे कि तुम जानते हो कि मैं एक क्लाइमेट इमेज हूँ। और जिसके बाद वो अपनी विंडो को जहांगीर को दिखाती है और जहाँ पर के क्लाइमेट इमेज के बारे में पूरा कुछ लिखा होता है, जिससे कि मैं डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कैसे आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये लड़की मनहूस है कि जिसके साथ भी रहेगी और जहाँ भी रहेगी। और जिसके बाद सिस्टम बताता है कि अगर तुम दोनों में से एक भी मारे जाते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक मारा जाएगा, क्योंकि तुम लोग एक टीम हो। और वैसे भी अगर तुम्हारे टीम में जितने भी लोग रहेंगे और ये लड़की जिसमें भी रहेगी तो ये सब पर इफेक्ट पड़ेगा। और तभी जहांगीर को कुछ आता है और वो बोलता है कि ये तो एक स्पेशल क्लास है जो कि अदर वर्ल्ड में कोर क्लास हंटर और सब क्लास हंटर से अलग है। अगर सही से बोले तो ये एक स्पेशल क्लास की हंटर है, और जब ये अपने क्लास की लिमिटेशन पार कर लेगी तो इसके एक्सट्रीमली हाई चांस है कि ये हाईली रैंक में प्रमोट कर जाएगी, शायद मे बी लेजेंडरी या मिथिक रैंक में पहुंच जाएगी। नॉर्मल लोगों को इस लिमिटेशन को पार करना काफी मुश्किल है, और ये सब उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग पब्लिक की नजरों से ओझल हो जाते हैं। और इधर हम मैजिकल को देखते हैं जो कि काफी निराश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं 3 साल पहले जब इस स्पेशल क्लास को अवेकन किया था और तब से मैं इसे कई बार प्रयास की हूँ, लेकिन मैं हर बार असफल रही हूँ। और इसके अलावा अदर वर्ल्ड में एक नियम है जो कि किसी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने से रोकता है जो उससे 10 लेवल हाई हो। और आखिर हम 2 लोगों के लिए एक 10 लेवल का बॉस बीस्ट को हराना कैसे संभव होगा, और इसीलिए तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। जहांगीर काफी सीरियस में बोलता है कि मैंने कहा कि ये मेरे लिए पॉसिबल है और मैं तुम्हें इस फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करने में हेल्प करूंगा। और इस पर की मैजिकल जहांगीर से बोलते कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो और क्या तुम सीरियस भी हो। और मैजिकल जो कि सोच रही होती कि 3 साल हो गए और मैंने हमेशा इस अभिशापित को तोड़ने और जनता द्वारा पूजनीय हंटर बनने का सपना देखा है, और क्या ये सच हो सकता है। और जिसके बाद जहांगीर उस मैजिकल का हाथ को पकड़कर उससे बोलता है कि सबसे पहले तुम रोना बंद करो और सबसे पहले हम अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं और इस अदर वर्ल्ड को क्लियर करते हैं। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस फर्स्ट वर्ल्ड में वर्ल्ड बॉस को चैलेंज करने के लिए आपको पहले क्वालिफिकेशन होनी होगी, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले 3 मिशन को कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट मिशन में तुम्हें 1000 मॉन्स्टर को मारना होगा, और सेकंड में आपको 10 सिल्वर कॉइन जो कलेक्ट करने होंगे। और जहाँ पर के जहांगीर और मैजिकल जो कि 2 मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, और मैजिकल जो कि सोच रही होती है कि क्या सच में ये उसकी पावर है, उसने मुझे कुछ ही घंटों में 2 मिशन को कंप्लीट कर दिया और इसने तो 1000 से ज्यादा मॉन्स्टर भी मार दिए हैं, और इसने तो काफी सारे सिल्वर कॉइन्स भी जो कि लूट लिए हैं। जहांगीर मैजिकल से बोलता है कि हमने रिक्वायर्ड 2 मिशन को कंप्लीट कर दिया है, अब हम बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज कर सकते हैं। मैजिकल बोलती है कि ओ ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहांगीर मैजिकल से पूछा कि आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो। मैजिकल बोलते है कि आखिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर इतना पावरफुल आदमी अगर मेरा हेल्प क्यों कर रहा है, और आखिर सिर्फ $4 के लिए। और जिस पर कि जहांगीर बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा कोई टिपिकल गाय नहीं हूँ। और जहांगीर जो कि शर्मा रहा होता और अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड में गैस की जरूरत है। और जिसके बाद जहांगीर को सिस्टम की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें कि उसे बताया जा रहा था कि क्या आप वर्ल्ड बॉस को चैलेंज करना चाहेंगे या बाद में करना चाहेंगे। और जहांगीर बोलता कि नहीं, मुझे अभी इस पे चैलेंज करना है। जिसके बाद सिस्टम उसे अलर्ट करती है कि आप वर्ल्ड बॉस के एरिना में एंटर कर चुके हैं। और जिसके बाद उनके सामने से तेज रोशनी निकलती है। जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आप डीमन एबियास में एंटर कर चुके हैं। जहांगीर बोलता है कि क्या तुम रेडी हो। मैजिकल बोलती हाँ। और जिसके बाद मैजिकल और जहांगीर जो कि बॉस एरिना में एंटर कर जाते हैं। और जिसके बाद बताया जाता है कि इस डीमन एबियास के जो बॉस किंग है वो एक ब्रेसिकर वाइल्ड बोर किंग है, और आपको इस डीमन एबियास को 1 घंटे में क्लियर करनी है। और जिसके बाद 1 घंटे की काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है। और जहांगीर काफी सारे एलिक्सर्स जो कि उस मैजिकल को देता है, और जिस बात से मैजिकल काफी शौक होती है और वो बोलते हैं ये सब काफी हाई ग्रेड के एलिक्सर है और काफी एक्सपेंसिव है। और जिस बात से जहांगीर बोलता है कि मैं अकेले इस फास्ट वर्ल्ड को क्लियर कर सकता हूँ, और इस फास्ट
वर्ल्ड में कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए तुम हर समय सतर्क रहना होगा और अगर तुम्हें ज्यादा खतरा लगे तो रिजरेक्शन स्क्रोल को यूज कर लेना। और जिसके बाद जहांगीर उस सिल्वर स्कॉर्पियन को निकालता है और जंग मास्टर से जितने भी लूटे हुए जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सभी को सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन में डिफेंस के लिए यूज कर देता है और उसे पूरी तरह से लेस कर देता है और बोलता है कि बॉस मॉन्स्टर के अटैक से ये एक टैंक के रूप में काम करेगा। और जैसे यंग मास्टर लोके ड्रॉप किए हुए इक्विपमेंट सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन में रिफाइन होती है तो हम देखते हैं सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन की जो फिजिकल क्लास होती है वो इलाइट की हो जाती है और तभी वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है। जहांगीर बोलता है कि तो वो आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रश सीकर वाइल्ड बॉस किंग आ गया होता है जो कि काफी गुस्से में होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसकी क्लास को काफी हाई होती है और इसकी फिजिकल जो कि 2 स्टार बॉस की होती है उसकी लेवल 10 होती है और भी काफी कुछ होती है जो कि एक बॉस में होनी चाहिए, बोले तो काफी पावरफुल। और मैच कर जो कि जहांगीर से बोलती है कि क्या हम इस बार इसे पार कर पाएंगे और वो सोच रही होती है कि जब मैं पिछली बार आई थी तो काफी सारे लोग थे, उन सभी मिलकर भी इसे हरा नहीं पाए थे, तो क्या हम ये 2 लोग मिलकर इसे हरा देंगे। और जहांगीर जब मैच गर्ल को डरी हुई देखता है तो वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि कई बार इस वाइल्ड बोर्ड से हारने के बाद इस लड़की में उसके प्रति काफी डर पैदा हो गया है। और जिसके बाद जो जहांगीर होता है वो वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग से फाइट करने के लिए निकल जाता है और वो मैच गर्ल से बोलता है कि तुम कहीं पर छुप के सिर्फ सिल्वर स्कॉर्पियन को हेल्प करना। मैच गर्ल जहांगीर से बोलती है कि क्या तुम उसे फाइट कर लोगे। जहांगीर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं इस लिटिल पिग को आराम से हरा दूंगा। और तभी हम वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग को देखते हैं जो कि जहांगीर पर अटैक कर देता है और जहांगीर जो कि अपने सुपर फायर बॉल से उस वाइल्ड बोर्ड किंग पर अटैक करता है और जिससे उसे 325 का डैमेज होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब 2 लड़ती है तो वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग को कुछ भी नहीं हुआ होता है और बॉस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ होता है। और सूरज जो कि काफी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि फाइट में काफी मजा आने वाला है। और जिसके बाद वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग जो कि काफी गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए चल देता है और इधर से जो जहांगीर होता है अपने सिल्वर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को उससे फाइट करने के लिए भेज देता है। सिल्वर स्कॉर्पियन को उससे फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही थी और तभी जो जहांगीर होता है अपने अल्ट्रा फायर बॉल और लगातार फायर बॉल करने वाली टेक्निक से उस वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग पे अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि जो वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग होता है उस अटैक से थोड़ा पीछे जाता है। और जहांगीर को ऐसा लगता है कि वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसका सामना सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन किंग कर सकता है। और तभी जो वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग होता है अपने वाइल्ड चार्ज को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग अपने इस स्किल को एक्टिवेट करता है उसी समय हम देखते हैं कि जो सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन होता है वो काफी दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि जो वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग होता है काफी गुस्से में होता है। जहांगीर बोलता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। और इसके बाद हम वाइल्ड बोर्ड बॉस किंग को देखते हैं जो कि अपने रैम्पेज स्किल को एक्टिवेट करता है और वो जहांगीर की तरफ बढ़ने लगता है। जो मेन दल होती है वो जहांगीर से बोलते है कि इसे डॉज करो, लेकिन जो जहांगीर होता है वो बोलते है कि नहीं थोड़ा देर और, ऑलमोस्ट हो ही गया। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो वाइल्ड बोर किंग होता है और जहांगीर के बिल्कुल सामने आ गया होता है, उस वाइल्ड बोर किंग को सामने आने देता है और जहांगीर जो कि अपने सुपर आइसाइकिल से उस पर अटैक कर देता है। वाइल्ड बोर किंग जो कि धीरे धीरे चलने लगता है। मेजगल जो कि बोलती कि उसे इस अटैक से ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता और हम तो ये भी देखते हैं कि जो वाइल्ड बोर किंग होता है और तुरंत अपने आप को रिलीज कर लेता है। मेजगल बोलती है कि ये काफी बकवास है। जब भी ये वाइल्ड बोर किंग गुस्सा होता है तो अपने स्किल डेथ स्टॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और तभी जो सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन होता है और वाइल्ड बोर किंग पर अटैक कर देता है और जिसके बाद जो जहांगीर होता है अपने फ्रोजन स्किल से उस पर अटैक कर देता है और वो मैचगर्ल से बोलता है कि तुम 4 लाख विटालिटी आर्मर स्कॉर्पियन में ऐड करो और मैचगर्ल वैसे ही करती है। और तभी जो सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन होता है वो वाइल्ड बोर किंग को ज्यादातर रोक नहीं पाएगा, उससे काफी मुश्किल हो रही होती है। और इस बार की मैचगर्ल बोलती है कि जहांगीर सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन वाइल्ड बोर किंग को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। और इधर हम जहांगीर को देखते हैं जो कि बोलता है मुझे कुछ और समय चाहिए, इसके बाद मैं इस चीज को सेटल कर दूंगा। और इधर हम जहांगीर को देखते हैं जो कि अपने आइस और फायर को कंबाइन कर रहा होता है। अपने पावर को कंबाइन करने के बाद हम देखते हैं कि जो जहांगीर होता है अपना आइसिकल फायर डांस से वाइल्ड बोर किंग पर अटैक करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो वाइल्ड बोर किंग होता है काफी तेज रोर करता है और वो धीरे धीरे चलने लगता है। जहांगीर अपने फाइनल अटैक जिसका कि नाम कॉम्बो स्किल फायर बॉल होता है उससे अटैक करता है और जिसके कारण हम मैजिकल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मैंने कभी भी किसी को भी अपने 2 स्किल को कंबाइन करके अटैक करते हुए नहीं देखा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और इधर वाइल्ड बोर किंग जो कि जहांगीर के अटैक से मारा गया होता है, सिस्टम जहांगीर को कांग्रेचुलेशन बोलती है और उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स देती है, जिससे कि जहांगीर बोलता है कि मैं इन सभी को रिफाइन करने के बाद मैं इन सभी को यूज कर पाऊंगा। और तभी हम मैजिकल को देखते हैं जिसे भी सिस्टम की तरफ से कांग्रेचुलेशन आया होता है और उसे बताया जा रहा था कि आपने अपनी क्लास के रेस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया है और आपने क्लेमेटिस बॉडी को हासिल कर लिया है। और मैजिकल जो कि काफी भावुक हो जाती है और वो सोच रही होती है कि मैं सच में सपना नहीं देख रही हूँ, मैं अपने क्लेमेटिस मेज क्लास को पार कर चुकी हूँ और यहाँ तक मैं अपनी रैंक को इवॉल्व करके एपिक रैंक कोर क्लास तक पहुंच गई हूँ। और तभी वो दोनों बाहर आ जाते
आते हैं और उनके सामने काफी सारे लोग होते हैं और बड़ी स्क्रीन पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि हंटर जीरो और हंटर सुयान ने द वर्ल्ड बॉस बेरसर्कर वाइल्ड बोर किंग को मार दिया है और ओरिजिन ऑफ एविल जो कि क्लियर कर चुके हैं। और इस बात से वहाँ पर पूरी अफरा तफरी मच जाती है कि दो लोगों ने और उन्हें पूरा दिन भी नहीं लगा और उसने डंजन को क्लियर कर दिया। ये काफी इम्पॉसिबल है। और कोई बोल रहा होता है कि मैं इस नाम को पहचानता हूँ जो कि सुयान है, वो एक एलिमेंटस मैज है जिसके पास की अटैक पावर नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसी को बूस्टअप कर रही थी उस मिशन को क्लियर करने में। तीसरा काफी शौक होते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब सुयान बूस्टअप कर रही थी तो उस वाइल्ड बोर बेरसर्कर किंग पे एक ही बंदा अटैक कर रहा था कि आखिर ये कहाँ का पागलपन है और आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और जिसके बाद उन दोनों के सामने एक और पोर्टल ओपन होता है। नोटिफिकेशन बताता है कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड के द ओरिजिन ऑफ एविल को क्लियर कर दिया है, इसीलिए आपके सेकंड वर्ल्ड द जोमिस सेज जो कि एक्टिवेट कर दी गई है। और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि रेड पोर्टल जो कि दूसरे वर्ल्ड के लिए और नीली पोर्टल जो कि फर्स्ट वर्ल्ड में जाने के लिए, लेकिन मुझे फर्स्ट वर्ल्ड में जानी है क्योंकि मुझे अपने सप्लाईज को पूरी करनी है, जिसके बाद में मैं सेकंड वर्ल्ड में जाऊंगा। और जहांगीर जो कि फर्स्ट वर्ल्ड में जाने लगता है मेजल उससे पूछती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जहांगीर बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने चाह रही हूँ क्योंकि मुझे उससे अपने पैसे लेनी है। और जिसके बाद हमें सू फैमिली का बिल्डिंग दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की आती है उससे बोलती कि सीओ सू आपके लिए एक कॉल है और उस फोन पे कोई और नहीं बल्कि जहांगीर होता है। उस लड़की से जहांगीर बोलता है कि मैंने आपके टास्क को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आप मुझे अपने पैसे भेज दीजिए, मैं आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स भेज रहा हूँ। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं वेरीफाई करने के बाद मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। तो गाइस इस लड़की का नाम सू है जो कि अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि वो बंदा कह रहा है कि उसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया और अभी आधे दिन ही हुए हैं। इस तरह के घोटालेबाजी आजकल काफी बढ़ने लगे हैं। और तभी हम मैजकल को देखते हैं जो कि उसे सिस्टर का पुकारती है और बोलती है कि मैंने इसे पार कर लिया, मैंने अपने क्लेमेटिस बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लिया और अभी मैं एपिक कोर क्लास को अटेंड कर लिया हूँ। और जिसके बाद जो सू होती है वो काफी हैरान होती है और वो मैजकल से बोलती है कि क्या तुमने एक एपिक रैंक को हासिल किया है, हमारी फैमिली में तुम पहली हो जो कि एक रेयर हंटर क्लास को अवेकन की हो और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मदद के लिए काफी पावरफुल लोग गए होंगे। लेकिन जो मैजकल होती है अपनी सिस्टर से बोलती कि नहीं आप गलत समझ रही है, मुझे हेल्प करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा वहाँ पे था। और जिस बात से जो सू होती है वो काफी हैरान होती है और वो जल्दी से जल्दी जाके अपने लैपटॉप पे सामने बैठ जाती है। और गाइस जो कि मैजकल का नाम जीन यान है तो मैं इसे यान ही बोलूंगा। तो जो सू होती है वो यान से बोलती है कि क्या ये वही पर्सन है जिसने तुमको बूस्ट अप किया है। और इस हंटर का नाम जो कि जीरो है करंटली ये इंटरनेट पे काफी अभी ट्रेंडिंग में है। और सू बोलती है कि तुम दोनों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहे जो सैकड़ों साल से किसी ने भी नहीं तोड़ पाया और तुम दोनों एक ऐसे व्यक्ति बनने चाह रहे हो जो कि सेकंड वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो। और तुम दोनों के साथ में ड्रैगन किंगडम की सू फैमिली की स्टेटस काफी बढ़ने वाली है। और जिसके बाद सू जो कि ऑर्डर देती है कि सारे डायरेक्टर को अभी बुलाया जाए क्योंकि मुझे मीटिंग के लिए बैठनी है। और सेकंड वर्ल्ड को सबसे पहले क्लियर करने के लिए हमें जीरो को अपनी मिस्टीरियन गिल्ड में रिक्रूट करना होगा, चाहे कितने ही पैसे क्यों न लगे। हम जहांगीर को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रहा होता है हॉस्पिटल से, जो कि बोला जा रहा था कि मिस्टर जहां आपकी हॉस्पिटल की बिल जो कि पूरा कर दी गई है। और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि जिन लोगों ने मुझे $4 लाख दिए वो सच में अपने वादे के पक्के हैं। जहांगीर डॉक्टर को बोलता है कि मैं अपने लिटिल ब्रदर को तुम्हारे पास ही छोड़ता हूँ, उसे अच्छी तरह से ठीक हो जाने के बाद मैं उसे ले जाऊंगा। डॉक्टर बताता है कि अगर मैं आपको सच कहूँ तो आपकी छोटे ब्रदर की चोटें काफी गहरी है, इसीलिए आपके भाई के हॉस्पिटल की जो चार्ज है वो पर मंथ 40 से 50 हजार तक होगी। और तभी जहांगीर को याद आता है कि यंग मास्टर लू ने उसे 40 से 50 हजार महीना दे रहे थे, काश में उसे ज्वाइन कर लेता। और तभी जहांगीर के फोन फिर से रिंग करने लगता है। जहांगीर हेलो बोलता है, तभी उधर से आवाज आता है कि क्या आप हमारे मिस्टीरियन गिल्ड में शामिल होना चाहेंगे। और मैं मिस्टीरियन गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। कंपनी आपको इंश्योरेंस के साथ साथ हाउसिंग फंड भी देगी और आपको पर मंथ जो कि 30,000 तक देंगी और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको बोनस भी मिला करेगी। और सो की बातें सुनने के बाद जहांगीर होता है अपने मन में सोचता है कि क्या टाइमिंग है। और इसके बाद वो उनसे बोलता है कि तो ठीक है, मैं आपकी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन है और वो ये है कि गिल्ड को मेरी जरूरत जब भी हो, किसी समय भी हो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन गिल्ड को मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी होगी। और जहांगीर की कंडीशन सुनने के बाद जो दोनों सिस्टर होती है वो काफी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर एक पर्सन होता है, वो बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, अगर तुमको हमारे गिल्ड में ज्वाइन होनी होगी तो तुम्हें हमारे मुताबिक काम करनी होगी, और अगर हर कोई तुम्हारे जैसे गिल्ड में होने के बाद भी अपना मनमर्जी से काम करेगा तो कैसे गिल्ड चलेगा। जहांगीर बोलता है कि अगर आप लोग को मेरी कंडीशन मंजूर है तो करो, नहीं तो मैं तुम्हारे गिल्ड में ज्वाइन नहीं होने वाला। और जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे चुप हो जाते हैं। और जिसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जिसका नाम सुचेन होता है और ये सू फैमिली का सीईओ होता है। और जिसके बाद सुचेन जो कि बोलते हैं कि जिन्हें क्या है वही आदमी है जिसके बारे में तुमने कहा था कि हमें उसकी शर्तों की परवाह
किए बिना उसे हासिल करना होगा। और जिस पर कि सू बोलती है कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कि इस साल हंटर बन गया और उसने जिन्ने को ले जाने के दौरान वर्ल्ड बॉस को क्लियर कर दिया और केवल आधे दिन का समय उपयोग किया और उसने अभी तक इस बात का जिक्र भी नहीं किया। 100 साल से बना रिकॉर्ड जो कि उसने आज तोड़ दिया, जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया था। और इससे पहले कि हमें उससे कोई और ले ले, हमें ऐसे रेयर टैलेंट को अपनाना होगा। और तभी जो सीईओ होते हैं वो बोलते कि लेकिन तभी जो मैच गर्ल होती है वो बोलती है कि अंकल ऐसी बात नहीं है, वो काफी अच्छा और पावरफुल भी है। और जिसके बाद सू बोलती है कि मेरी राय तो यही है कि हमें उसे उसके सारे शर्तों के साथ में उसे अपने मिस्टी रेन गिल्ड में ज्वाइन करना होगा। और जिस बात से हम देखते हैं मैच गर्ल को जो कि काफी खुश हो रही होती है। और तभी जो सुचेन होते हैं वो बोलते हैं कि अगर वो हमारी बात को रिफ्यूज करते तो मुझे अपना डिसीजन लेना होगा। और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि ड्रैगन किंगडम्स के जैनिंग प्रोविंस गिल्ड जो कि अभी 5th स्थान पर है, भले ही वो सुप्रीम गिल्ड से 2 रैंक नीचे हो, फिर भी ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि इसमें मेरे महीने के वेतन और एक्स्ट्रा कमाई जोड़ने पर मेरा अस्पताल की फीस से ज्यादा बच जाती है। और जिसके बाद जहांगीर की सारी कंडीशन को वो लोग मान लेते हैं और जहांगीर से पूछते हैं कि आखिर आप काम पर कब से आने वाले हैं। और जहांगीर बोल देता है कि ऑफिस में मैं काम नहीं करूंगा बल्कि मैं अपने घर से ही काम करूंगा। और क्योंकि मेरा घर और मेरा ऑफिस जो कि लीनियाई सिटी में ही है और जिससे मुझे लॉगिन करते समय मेरे स्पॉन पॉइंट में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। जिस बात से हम सू को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो जाती है। और तभी जो जहांगीर होता है वो बोल देता है कि अगर ये सब पॉसिबल है तो मैं आपकी गिल्ड में ज्वाइन कर सकता हूँ, नहीं तो भूल जाओ मुझे। और जो गिल्ड वाले होते हैं जहांगीर को इस कंडीशन को मान लेते हैं। इस बात से जहांगीर काफी खुश हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि गिल्ड मास्टर काफी हम्बल है जिससे बात करना काफी इजी है। और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि मेरे सारे फाइनेंशियल इशू जो कि सेटल हो चुकी है तो चलो अब मैं काफी आराम से इनर वर्ल्ड को क्लियर कर सकता हूँ। और जिसके बाद जो जहांगीर होता है वो सेकंड वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। और जैसे ही जो जहांगीर होता है वो पोर्टल से पार करते हुए सेकंड वर्ल्ड में एंटर करता है तो उसके सामने एक क्विट्स जो कि ओपन हो जाती है। और इस सेकंड वर्ल्ड में जो कि जहांगीर का मिशन होता है जो कि ज़ॉम्बी सीरीज होता है और जिसमें कि इसे 2 मिशन दिए गए होते हैं। पहला मिशन जो कि एक हिडन डंजन को क्लियर करना होता है और दूसरा मिशन जो कि ज़ॉम्बीज के 3 वेव को सक्सेसफुली पार करना होगा। और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि सेकंड हिडन डंजन जो कि काफी लोएस्ट लेवल पर है और अगर मुझे फास्ट वर्ल्ड मिशन को पार करने का चांस चाहिए तो मुझे थोड़ा ऊपर का लेवल को हासिल करना होगा। और जबकि दूसरी मिशन के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी की वेट करनी होगी। और तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि चिल्ला के बोल रहा होता है कि जल्दी करो क्योंकि ज़ॉम्बीज वॉर्ड जो कि 2 दिन में आने वाली है, इसीलिए आपके पास जो समय बची है उसमें अपने आप को तैयार कर लो। और ये बंदा जो कि नोलिन सोल्जर्स के कैप्टन होता है और ये बोलता है कि वो डिस्कसिंग ज़ॉम्बीज जो कि नथिंग सिटी पे अटैक करते रहते हैं और हमारे स्टोरेज में उतने वेपन्स नहीं है जिन्हें कि हमारे ब्रदर्स जो कि यूज कर पाएंगे। और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि हालांकि नथिंग सिटी जो कि सेकंड वर्ल्ड का सेफ्टी जोन है लेकिन फिर भी इस सिटी में ज़ॉम्बीज का वेव जो कि अटैक करता रहता है और इस वजह से इस शहर का एटमॉस्फेयर जो कि एकदम घुटने जैसा बन गया है। और तभी जो कैप्टन होता है जहांगीर से बोला कि तुम्हारा स्वागत है बहादुर सैनिक का युद्ध जो कि छिड़ने वाला है और क्या आप नथिंग सिटी में पश्चिम के हिस्से में जा सकते हैं और कुछ म्यूटेड ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं जिससे हम अपने वेपन्स के लिए रिसोर्सेस और मटेरियल्स जो कि जमा कर सकते हैं। और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि इस नथिंग सिटी में कुछ मिशंस भी है जो कि हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल पर है और इसमें काफी सारे चीजों की शामिल है और इसमें हमारा जो टारगेट है वो 20 लेवल की है। और जहांगीर थोड़ा मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है कि लेकिन इस मिशन की रिवॉर्ड काफी अच्छी है जिसकी से मैं सेकंड वर्ल्ड को आराम से क्लियर करने में एबल हो जाऊंगा। और जहांगीर कैप्टन को बोल देता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, जिस पर कि कैप्टन जहांगीर से बोलता है कि हमारे रिक्वेस्ट को मानने के लिए धन्यवाद। और जिसके बाद हमें नथिंग सिटी के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है और जिसका की नाम गारिसन कैंप होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारी जगह पे आग लगी होती है और तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बीज को। और जहांगीर गारिसन कैंप में एंटर कर जाता है और वो बोलता है कि तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है और वो अपने सुपर फायर बॉल से अटैक करने लगता है। और जहांगीर की फायर वाली अटैक से ज़ॉम्बीज जो कि उसकी फायर को रेजिस्ट कर ले रहे होते हैं और उन्हें कोई भी डैमेज नहीं हो रही होती है। ये बात देखकर तो जहांगीर होता है काफी शौक होता है और तभी जो सिल्वर स्कॉर्पियन होता है वो उन ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगता है। और जहांगीर की फायर से अटैक करने से ज़ॉम्बीज जो कि रेजिस्ट कर ले रहे होते हैं। और जिसके बाद जहांगीर एक क्रीपी सा स्माइल देता है और वो अपने आइस वाले अटैक में आ जाता है और वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम लोग कितने देर तक टिक पाते हो। और जिसके बाद में इन ज़ॉम्बीज के बारे में बताया जाता है जो कि एक म्यूटेड फायर ज़ॉम्बीज होते हैं और ये एक मैच क्लास के रेगुलर मॉन्स्टर होते हैं जो कि लेवल 11 पे होते हैं और इनकी मैजिक अटैक पावर जो कि 125 और फिजिकल डिफेंस जो कि 85 होती है। और जिसकी वजह से अगर इन पर कोई फायर से अटैक किया जाए तो इन्हें कुछ भी डैमेज नहीं होती है बल्कि इन्हें सिर्फ उस चीज से गुस्सा ही आती है। और जिसके बाद जहांगीर सिल्वर स्कॉर्पियन को उस ज़ॉम्बीज की फायर को अब्सॉर्ब करने के लिए बोलता है। और जिसके बाद जो जहांगीर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस सिल्वर स्कॉर्पियन में काफी सारे इक्विपमेंट को ऐड किया है इनके पार्ट बाई पार्ट में और इसके पास लाइफ अटैक की भी एबिलिटी है और जिसकी वजह से सिल्वर स्कॉर्पियन को कोई भी डैमेज नहीं हो सकती। और तभी सिल्वर स्कॉर्पियन किंग उस ज़ॉम्बीज को पकड़ लेता है जिसके बाद जहांगीर अपने आइस की पावर से उस पर अटैक कर देता है। और जहांगीर का ये अटैक जो कि सीधे जाकर ज़ॉम्बीज को लगता है और
जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद जहांगीर को कुछ कॉपर कॉइन्स मिलते हैं और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि इन मॉन्स्टर के लेवल काफी लो है, जिसकी वजह से ड्रॉप रेट काफी कम है। जिसके बाद जहांगीर काफी सीरियस हो जाता है और पूरे दिन तक उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करता रहता है और उनकी कोर को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन वो काफी निराश होता है क्योंकि उनकी ड्रॉप रेट जो कि काफी बेकार होती है। और जहांगीर जो कि सोचता है कि अभी मिशन पूरा करने में काफी लेट है, इसीलिए मुझे पहले खाने के लिए लॉग आउट करना होगा। और तभी अचानक जहांगीर को एक बहुत खौफनाक प्रेशर महसूस होता है। ये देखने के लिए जब जहांगीर सामने देखता है तो आसमान जो कि क्रैक हो रही होती है, वहाँ पर बॉस मॉन्स्टर जो कि अपीयर हो रहा था। और जिसके बाद हम ज़ॉम्बी बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि साइज में काफी बड़ा होता है और उसके 2 सिंग भी निकले होते हैं और इसका लेवल जो कि 14 होता है और वो आइस फायर से म्यूटेड होता है और एक मैजिक टाइप का बॉस मॉन्स्टर होता है। और जहांगीर जो कि उसे निपटने के बारे में सोचने के वजह वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर काफी वर्थ इट है, इसे मारने पर मुझे काफी सारे इक्विपमेंट और स्किल्स बुक मिल सकती है। और जब बॉस मॉन्स्टर जहांगीर की तरफ देखता है तो जो कि जहांगीर उसकी आंखों में चमक होती है और हंस रहा होता है। और जिसके बाद जहांगीर अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और जिस बात को बॉस मॉन्स्टर देख लेता है और जहांगीर पे रोर करता है और जहांगीर पर वो एक अटैक कर देता है और जहांगीर जो कि इससे बाल बाल बचता है और बॉस मॉन्स्टर जहांगीर पर अपनी ग्लेशियल स्किल से अटैक करता है, जिससे बचते हुए जो जहांगीर होता है अपने पावर को जनरेट करने लगता है, उस बॉस मॉन्स्टर पे मारता है। लेकिन उस अटैक से बॉस मॉन्स्टर को काफी कम डैमेज हो रही होती है और जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि मेरी स्किल जो कि डुअल एट्रीब्यूट आइस फायर ज़ॉम्बीज़ पे काम नहीं कर रही और ये मेरे करंट प्ले स्टाइल को कम्प्लीटली काउंटर कर रहा है। और तभी ज़ॉम्बी बॉस मॉन्स्टर जहांगीर पर एक अटैक करता है तो सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन आकर उस अटैक को अपने पर ले लेता है। जहांगीर देखता है कि उस डैमेज को लगने पर सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन को काफी डैमेज होती है और जिसके बाद जो भी मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ में अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पावर से जनरेट होते ही उसके पावर में काफी सारे आइस स्पाइक्स होते हैं और वो सारे आइस स्पाइक्स जो कि सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन पे लगती है, जिसके कारण सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन वहीं पे मारा जाता है। सिस्टम जहांगीर को बताता है कि आपके मॉन्स्टर जो कि मारा गया है, आप उसे रिवाइव करने में आपको 3 घंटा लगेगी और जिसके बाद उसे बताया जाता है कि और जहांगीर को इसमें पेनल्टी मिलती है जिसमें कि उसके पेट्स की लेवल को कम कर दिया जाता है 1 लेवल और उसकी 10% लॉयल्टी भी कम कर दी जाती है। और अब बॉस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जो कि जहांगीर पर अटैक करने लगता है। जहांगीर जो कि सोच रहा होता है कि ये काफी बेकार है, ये बॉस मॉन्स्टर फास्ट वर्ल्ड बॉस मॉन्स्टर से काफी पावरफुल है। और तभी बॉस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर पे कोई अटैक होती है, उसे काफी डैमेज मिलती है और तभी हम जहांगीर के पीछे देखते हैं जो कि वहाँ पर मैजिकल आ चुकी होती है और जिसके बाद मैजिकल जहांगीर से पूछती है कि मैं क्राउड को कंट्रोल करती हूँ, तुम इस पर डैमेज करो। जहांगीर रेडी हो जाता है, उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है कि भले ही क्यों ना तुम इफेक्टिवनेस हो गए हो लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और जिसके बाद जो बॉस मॉन्स्टर होता है काफी तेज रोर करता है और जिसके बाद बॉस मॉन्स्टर अपने पावर को गैदर करने लगता है और वो फायर बॉल को क्रिएट करने लगता है और जहांगीर सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। और हम मैजिकल को देखते हैं जो कि अपने पावर से उस बॉस मॉन्स्टर फिर से अटैक कर देती है, जिसके कारण बॉस मॉन्स्टर जो कि अपने ग्रुप पे अटैक देता है और काफी दर्द से चिल्लाने लगता है। जहांगीर मैजिकल को देखकर सोच रहा होता है कि उस बॉस मॉन्स्टर को बिना कोई चांस दिए इसने 3 स्किल को यूज कर दिया है, तो क्या एपी क्लास की पावर यही है। और जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। हाँ, मुझे पता है कि मैं चैप्टर्स काफी लेट देता हूँ लेकिन मुझे व्यूज भी तो नहीं आते, भाई लाइक तो कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू, बाय बाय।